और यहाँ पर ये वाली सरफेस इसकी स्मूथ है, और ये वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको म्यू इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, सपोज इस एग्जांपल से अपन शुरुआत करते हैं नॉर्मल वाले से। इस टाइप के सम में सबसे पहला काम क्या होता है, आप पूरे को सिस्टम मानते हुए क्या करोगे, पूरे को सिस्टम मानते हुए क्या कर दोगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल के आओगे। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने अभी स्टार्ट किया है ना सर? हाँ जस्ट अभी स्टार्ट किया। ठीक है, ओके सर ओके। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को निकालने के लिए इस पूरे को अपना सिस्टम माना। सिस्टम मानोगे तो आपको पता है फ्रिक्शन वगैरह इंटरनल फोर्स है क्या। यस सर। तो फ्रिक कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। क्या, अच्छा ए का मास आपको गिवन है फॉर एग्जांपल 10 kg, और बी का मास गिवन है सपोज 20 kg। तो मेरे पास फाइनली यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 90/30 यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गया, यानी अगर इन दोनों ब्लॉक को साथ चलना है, हम पहले क्या मानते हुए काम करते हैं कि दोनों साथ चल रहे हैं। आ रही है बात समझ, हम क्या मान के काम करते हैं कि बोथ मूव टुगेदर। ठीक है, हमने सबसे पहला काम ही क्या किया, दोनों को साथ चलते हुए मान, दोनों को साथ चलते हुए माना और कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया गया। अच्छा, अब ए ब्लॉक पे आओ आप। ए ब्लॉक था 10 kg का। ए ब्लॉक को चलाने वाला कौन है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही है क्या। यस सर। तो मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन सपोज ऐसे, गलत होगी तो कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। मैं ये एफ एस निकाल लूं कितना चाहिए, अगर इसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरफ चलना है, एक्सलेशन हमारा इसी तरफ आया ना, तो कंफर्म इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ही आया होगा, क्या आया ना। यस सर। तो अगर इसको 3 से इधर चलना है, हाँ बोलिए। फिर एक्सेलरेशन के ऑपोजिट नहीं होगा वो? 3 आ रहा है ना एक्सलेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो है एक्सलेशन। इस 90 को फोर्स मानते हुए लिखा है ना हमने। जैसे तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए ना। फ्रिक्शन के ऑपोजिट में आएगा, वही तो सीखना है। ए ब्लॉक को चलाने वाला कौन है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ए को कितने से चलना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 से चलाने वाला फोर्स एक ही है ना, और वो कंफर्म है यहाँ पर अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स ही होगा अगर इसको चला रहा होगा तो, आया ना। यस सर यस सर। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए होगी, 10 × 30 यानी 30 N रिक्वायरमेंट है क्या। यस सर। सर वैसे एक डाउट था बोलिए। सर, यहाँ सूडो फोर्स नहीं लगेगा पीछे की तरफ 90? नहीं नहीं, सूडो फोर्स क्यों लगेगा, सूडो फोर्स क्यों लगेगा, हम ब्लॉक पे बैठ के प्रॉब्लम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम नॉर्मल हाँ कंडीशन सर। में। अब सुनो, ये सर एफ ये एस तो के लिए समझा। एफ एस के लिए 30 N आ गई क्या, मतलब अगर इसको 3 से चलना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 30 N। अब हम ये देख लें क्या मैक्सिमम कितना मिल सकता है, आया ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की यस वैल्यू सर। निकाल के देखिए, वो होती है म्यू इंटू एन, यानी कि 0.4 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा इस जगह का, 100 हो जाएगा क्या, mg के बराबर 10 × g। यस और नो। यस सर। तो 40 N मैक्सिमम मिल सकता है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन। मुझे रिक्वायरमेंट कितने की थी, 30 की, मिल कितना सकता है 40। तो स्टैटिक अपनी वैल्यू को एडजस्ट भी तो करता है भाई। तो 40 लग रहा होगा कि 30 लग रहा होगा, 30। 30 लग रहा होगा। इसका मतलब है अगर आपका एफ एस जो रिक्वायर्ड है, अगर आपको जितना रिक्वायर्ड है वो फ्रिक्शन अगर छोटा आ रहा है किससे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से, तो कंफर्म है जो आपने कन्वेंशन माना वो सही है, यानी बोथ मूव टुगेदर। यहां तक बात क्लियर है। यस सर। दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, और साथ चलेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू समझ आ गई कितनी होगी, 30 N। तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी का भी कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 30 N। यहां तक बात समझ आ गई। तो सिंपली क्या मानते हुए काम करना है, दोनों साथ चल रहे हैं पहले ये मानना है, और दोनों साथ चल रहे हैं तो फिर ये देखो कि यार इसको चला कौन रहा होगा। ठीक है, प्रॉब्लम को ऐसे एनालाइज करना। ले रहे भाई बात। सर वो एग्जाम्पल के पहले क्या लिखा था आपने? टू ब्लॉक प्रॉब्लम। सबको समझ आ गया। तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन कैसे डिसाइड करने वो समझ आ रहा है। हमने ए को देखा कि भाई ए ब्लॉक पर कैसे फ्रिक्शन लगा होगा, तो हमें ये देखना है ना, ए को 3 से चलना है तो फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए, और बी पर यस सर। फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे की तरफ। तो अब बी का भी एक्सलेशन अगर
ये तो हमने निकाल ही लिया, लेकिन वैसे देखते तो आप यही करते ना, 90 - 30 डिवाइडेड बाय 20, उससे भी यही आता 3। Yes, ठीक है, sir. समझ आया? सिंपल एग्जांपल पहला वाला। जो शॉर्ट तरीके बताए थे उससे एग्जांपल फटाफट हुए आपसे? Yes, sir. Yes, sir. शॉर्टकट मेथड आने चाहिए, ध्यान रखना, टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट करें? छोटी छोटी सी बातें बतानी है जो नॉर्मल नॉर्मल बच गए हैं अब सम। एक तो ये हो गया। सर लेक्चर 2 बजे तक है ना? हाँ, 1.5 घंटे का। ओके सर। हो गया? Yes, sir. ऐसे देखो, एक और एग्जांपल कर रहे हैं अपन। 2 ब्लॉक सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम होती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं आने के, ठीक है ना। ये बी ब्लॉक है। अब हमें फ्रिक्शन यहाँ भी दे रखा है। अब समझिएगा क्या बोलता है कंडीशन। इसको खींच रहे हैं 90 न्यूटन का फोर्स लगा के, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, इसको μ2 बोल रहे हैं और इसको μ1 बोल रहे हैं। ये दिया हुआ 0.4, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है वही सारी बातें, सारे रामायण आपको सॉल्व करनी, क्या क्या एक्सलेशन होंगे। इसका मास दे रखा है 10 kg, इसका दे रखा है 15 kg। सबसे पहले क्या करोगे आप, मानोगे दोनों साथ चल रहे हैं सर क्या? फुल सिस्टम। यस सर। सर एक्सीलेंट। अज्यूम करा बोथ मूव टुगेदर, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। आपने जब दोनों को साथ माना तो इनका एक्सेलेरेशन बताओ कितना आएगा। तो जब सिस्टम बनाओगे आप, सिस्टम का टोटल 25 kg दिखेगा क्या आपको? Yes, sir. इस तरफ 90 न्यूटन, लेकिन इस तरफ फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, हाँ या ना? लगेगा। Yes, sir. यस सर। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो पहले कितनी आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो कितनी है। F2 की मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। सर 125 न्यूटन मैक्स टू मैक्स आ सकता है सर। ऐसा कुछ कहेंगे क्या? टोटल कितना है इसका? 25, यानी कि 250 लग जाएगा नीचे की तरफ। सॉरी सर 50 लगेगा। सॉरी सर। तो 50 न्यूटन हो जाएगा क्या मैक्स टू मैक्स? Yes, sir. यस सर। तो चलाने वाला फोर्स बड़ा है, रोकने वाला 50 मैक्स से मैक्स, इसका मतलब ब्लॉक चलेगा, आया ना? पता पड़ा। मान लो अगर ये वैल्यूज भी है ना आपकी 50 इससे बड़ी आ जाती है सपोज, तो ये फिर चलते ही नहीं, दोनों जीरो हो जाते। ऐसा भी तो हो सकता है। Yes, sir. यस सर। सपोज ये उधर का 100 उधर ही न्यूटन आ जाता, सपोज ये 100 न्यूटन आ जाता, तो यहाँ फ्रिक्शन 90 न्यूटन लगता फिर, Yes, sir. यस सर। क्योंकि मैक्सिमम 100 लग सकता है लेकिन 90 लगता ना, जरूरत 90 की। तो अभी ये फ्रिक्शन कितना आ गया? 50 न्यूटन। तो इसका मतलब है ब्लॉक तो चलेगा, हाँ या ना? और यही फ्रिक्शन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक, यही होगा ना, Kinetic यही होगा। क्योंकि काइनेटिक की वैल्यू तो यही होती है। ये समझो एक ही दिया है। एक ही म्यू दिया तो यही काइनेटिक हुआ। इसका मतलब है यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा कौन सा होगा? काइनेटिक, आया ना? इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा, कितना माना हमने? 90 - 50 डिवाइड बाय 25, ऐसे ही करेंगे हम। कितना बचा ये? 40 बाय 25 क्या 1.6 आ गया। यानी इतना एक्सेलरेशन चाहिए अगर साथ चलना है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं ए वाले ब्लॉक को। ए वाले ब्लॉक पर कितना एक्सेलरेशन चाहिए उसे अगर साथ चलना है? तो 1.6 से अगर चलना होता तो उस पर फोर्स ऐसे लगना होता क्या? फ्रिक्शन। और Yes, साथ sir. चलना है तो स्टैटिक बोले। तो हम एफएस की वैल्यू निकालते हैं कितनी है। देखो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या एफएस की? कितने की जरूरत है साथ चलाने के लिए? तो आप बोलोगे सर मास इसका कितना था? 10 दिया था क्या? 10। 10 × 1.6, इसका मतलब 16 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है चलने के लिए। और ये मिल कितना सकता है?
मैक्सिमम, तो आप बोलोगे सर इसका म्यू कितना दिया था 0.4 क्या Yes, sir. 200 कितना मिल सकता है? 40 Newton. इसका मतलब साथ चलेंगे क्या? क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो तो कम ही है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। Yes. इसका मतलब है बोथ विल मूव टुगेदर, है ना? और अगर साथ चलेंगे तो खटाखट बताते हैं ना, एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक ए का 1.6 मीटर पर सेकेंड 1.6 meter per second. और बी का कितना होगा? 1.6 मीटर पर सेकेंड मैं पूछूं ए पर फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन ऑन ए सर 16 न्यूटन 50 Newton. F1 की बात करूं तो कितना होगा और F2 कितना होगा ये बताओ। सर F1 F1 मतलब F1 16. 50 Newton है. कितना 16 50. 16 16 होगा और F2 कितना होगा 50. तो 50 और ये कैसा होगा काइनेटिक, Kinetic. लेकिन ये तो स्टैटिक होगा क्या? static. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. समझ आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर मतलब जो बी पे लगेगा फ्रिक्शन सर वो दोनों का मिला के लगेगा मीन्स एक सिस्टम टाइप। नहीं, अभी तो ये वाला नीचे वाला F2 लग रहा है ना, जो ग्राउंड ने इसको दिया होगा। ब्लॉक ए ने जो Yes, बी को दिया वो तो F1 ही है ना, वो तो 16 वापस लग रहा होगा उसी पे बी पे भी, उसका रिएक्शन पेयर है ना वो तो। तो समझा बी नहीं। पर जो बी पर जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है उसको F2 बोल रहे हैं ना हम तो, यस सर नेट थोड़ी ना बोल रहे हैं। बी पर जो ग्राउंड यस का सर फ्रिक्शन है उसको F2 नाम दे रहे हैं, और F1 क्या है ए और बी के बीच लगने वाला फ्रिक्शन। तो वो चाहे आप ए पे बताओ या बी पे बताओ सेम है ना F1 तो। हाँ सर वो तो है। उसका जो F1 इधर गया होगा वही रिएक्शन पेयर बी पे गया होगा F1, और बी पर एक एक्स्ट्रा ग्राउंड का और लग रहा है और इसका रिएक्शन पेयर ग्राउंड पे गया होगा। तो हमसे अगर F1 F2 बोल रहा है तो F2 तो यही होगा ना ग्राउंड से लगने वाला। यस सर सर ऐसे तो फिर सर जो फ्रिक्शन बी ब्लॉक पे लग रहा है सर वो टोटल फ्रिक्शन तो सर ये होगा ना 16 प्लस 50 सर अगर टोटल फ्रिक्शन बोले तो ये सर तो 50 कैसे होगा? 50 इसलिए होगा ना क्योंकि, चलो इसको बनाओ फिर बताते हैं 50 कैसे होगा। ग्राउंड वाला फ्रिक्शन है, ग्राउंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है ना। यस सर अच्छा सर सिर्फ ग्राउंड ग्राउंड के लिए है मीन सिर्फ जो ग्राउंड उसको फ्रिक्शन दे रहा है। ग्राउंड ने जो ब्लॉक बी को दिया है, अगर ये स्मूथ होता तो ये फ्रिक्शन नहीं आता पिक्चर में। यस सर देन समझा सर यस ठीक है सर हम लोग को समझा अगर सर। वो ग्राउंड से आता हुआ फ्रिक्शन निकालना है तो हमेशा एफएस मैक्स ही ढूंढेंगे। एफएस मैक्स तो सब में निकालना, आपको ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि भाई ये इधर का जो फोर्स लगाया है और इधर रोकने वाला जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना है। पता पड़ा रोकने वाला मैक्सिमम फोर्स ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक ही नहीं चलेंगे दोनों, फिर तो 0-0 हो जाएगा, रेस्ट पे रहेगा सिस्टम। सर नहीं सर ठीक मैं है, पूछ रहा था जैसे हम लोग टोटल इसका लिखे जैसे F2 का लिखे हम लोग तो उसमें F2 वही है, फ्रिक्शन। देखो F1 और हाँ F2 बोल रहे हैं ना, तो F1 तो है इन दोनों के सरफेस के बीच में जो प्रोड्यूस हो रहा है, और F2 है जो ग्राउंड ने इस ब्लॉक को दिया है। ठीक है, ओके सर तो ग्राउंड वाले केस में हम लोग एफएस मैक्स ही निकाल के रखेंगे वो ना अभी बन फ्रिक्शन। गया ना, वो इसलिए हो यस गया क्योंकि अभी जो एफ एस मैक्स है वही काइनेटिक बन गया, क्योंकि एक ही म्यू था। अगर यहाँ पर म्यू के दे देता ना तो कहानी अलग हो जाती फिर। समझ गए बात? ओके सर ये तो अभी एक ही म्यू दे रखा है, इसलिए सपोज यहाँ पर अगर म्यू के दे देता तो फिर कहानी अलग होती, फिर हम एफ एस मैक्स को काम नहीं लेते, फिर इसके लिए अलग काइनेटिक निकालते। समझ गए बात? फिर यस सर उससे कैलकुलेशन करते सारी। यस सर ठीक है, समझ आ गई भी बात? यस सर यहाँ तक हो गया भाई? F1 और F2 बता दोगे, F1 फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स और F2 फ्रिक्शन ग्राउंड और ब्लॉक के बीच। ठीक है, और ये ग्राउंड और ब्लॉक के बीच जो F2 है ये हमने निकाला पूरा सिस्टम मानते हुए ना 25 kg वाले पे, तो टोटली बता दिया हमने। अगर आप सिर्फ ब्लॉक बी का बनाते तो इसके लिए अलग निकाल लेते और ए वाला और दिखा देते तो वो टोटल मिलके इतना ही मिलता 50। समझ आई बात?
हाँ सर, किसी यस को सर, यस सर, यस किसी सर। को लगता है तो वो बी के लिए फिर क्या करता है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगाता है उसमें फिर नॉर्मल में जी जो काम लेता है वो 150 लेता है नॉर्मल। अभी हमने 250 लेके किया है ना, तो कंप्लीट सिस्टम का ही निकाल दिया ग्राउंड पे, आया ना, उसी को वो F2 बोल रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो 50 न्यूटन यस में वो कंफर्म है, उसका ये वाला फ्रिक्शन भी गायब हो गया ना, क्योंकि आप इस सिस्टम मानते हुए किया है तो वो इंटरनल फोर्स बन गया, आया ना। Yes, sir. यस सर। जब ब्लॉक बी की एफबीडी बनाते तो बी पर जो फ्रिक्शन लगता है ग्राउंड की वजह से वो तो फिर 15 ही होता ना। रीजन समझ आ गया क्यों? क्योंकि बी के लिए तो फिर इसका मास 15 है ना भाई, यस सर। तो फिर इसके लिए अलग निकलता म्यू इनटू एन करके, समझ रहे हैं बात? तो इसका नॉर्मल फिर 150 रखते हैं हम। But sir, हम ठीक लोग है, सर वो जब हम लोग 30 आ ग्राउंड रहा और है। इसके बीच में निकाले तो हम लोग पूरे सिस्टम को लेके करेंगे ना। हाँ, पूरे सिस्टम को लेके कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल आएगा ना वो पूरे का आएगा। जो नॉर्मल आएगा वो पूरा आएगा ना ग्राउंड पे, 10 का भी लग रहा Yes, होगा sir. नीचे की तरफ एमजी और 15 का भी लग रहा होगा, तो ओवरऑल सिस्टम का नीचे एमजी लग रहा होगा ना। और वैसे भी हमने जब इसको सिस्टम बनाया, ये पूरे को सिस्टम बनाया, तो सिस्टम बनाया तो दो ही एक्सटर्नल फोर्स थे, एक ये था और एक फ्रिक्शन था। तो कंफर्म है अगर पूरे को सिस्टम बना रहे हो तो ये वाला फ्रिक्शन उस पूरे के टोटल सिस्टम के मास से बैलेंस हो रहा होगा ना, वेट से। यस सर। Yes, sir. और सर समझ आ गई बात? ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा और बी पे जो लग रहा है वो Practically ऑपोजिट। होगा, ऐसे समझो आप, प्रैक्टिकली ए को चलना इधर है ना, हमने यही मानते हुए करा है, नेट Yes, sir. फोर्स इधर ही आया था। ए एक्सेलेरेशन अगर इधर है, कितना है 1.6 है, तो इसको इधर चलने के लिए फोर्स तो इधर ही मिलेगा ना, इधर तो लगा Yes, नहीं sir. सकते। और सर बी ठीक पे है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मींस बी पे बी और इसका ग्राउंड के रिएक्शन बीच में। पेयर गया सर, होगा ऐसे, ऐसे गया होगा। हाँ जी। सर तो मैंने बी पे और 16 सर आता है, उसे नीचे से अगर सेपरेटली निकालते तो 30 आता है। तो 16 प्लस 30 तो सर 46 हो गया ना, तो सर वो बाकी का 4 किधर? वो स्टैटिक कंडीशन में निकाला है ना, स्टैटिक कंडीशन में निकाला है, कितना आया 0.2 इंटू इसका बी पे तो कितना आ रहा था, 0.150। सर बी तो 0.2 इंटू 150 होगा ना सर? 30 हो गया, ये 30 न्यूटन इधर लग रहा है ना। ये सर, और सर 16 का वो रिएक्शन पर जो ऊपर से लग रहा है। 30 का रिएक्शन पेयर 16, रिएक्शन पेयर कितना है हमारे पास, 16 आया है ना। हो सकता है कुछ हीट लॉस वगैरह तो हुए होंगे ना, जैसे मान लो इस पे, इसकी वजह से ग्राउंड की वजह से कितना बता रहे हो आप, 0.2 इंटू हमारे पास नॉर्मल कितना है इसके लिए 150 है ना, तो ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा होगा पीछे की तरफ यस सर। बी के ऊपर, और उस पे कितना लग रहा है ए वाले के ऊपर 16 न्यूटन, यस सर। तो उसका रिएक्शन पेयर यहाँ गया होगा ऐसे ही ना, तो टोटल यस सर। कितना आ गया 46 न्यूटन, और यस सर, हमारे बट पास है टोटल हमें मिल रहा है 50। बी के ऊपर ए। कंडीशन फिर यह है कि ए ब्लॉक जो है उसके लिए पता है दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है, देखो हम क्या मानते हुए कर रहे हैं, हम बी पे उसका रिएक्शन पेयर बना रहे हैं ना, इसका ए वाले का, आया ना। यस सर। लेकिन ए तो रुकी हुई कंडीशन में है क्या, यस ए सर, तो ये बी के ऊपर बहुत। रुका हुआ है ना, हाँ सर, यस सर। ए ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बी रुका हुआ है, लेकिन बी तो मूवेबल कंडीशन में है ना। यस सर। बी तो चल ही रहा होगा नीचे से, अगर देखें हम, अगर बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक तो चल ही रहा होगा, ए भी चल ही रहा है ना, ए पर चलाने वाला फोर्स है 16 न्यूटन, तो सर ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा ही नहीं, तो फिर इसलिए वो वाला फ्रिक्शन लगेगा ही। हाँ रिलेटिव मोशन ही नहीं है ना, सिर्फ टेंडेंसी रहेगा। तो भी स्टैटिक तो रहना चाहिए ना। तो भी रिएक्शन तो रहना पड़ेगा ना। हाँ सर रिएक्शन के बाद हमें सकता है। 1.6 एक्सेलरेशन है, इसका 30 आया, 0.2 वो 0.4 लेते हैं, 40 टोटल 70 न्यूटन, और इधर से देख रहे थे 46 न्यूटन। चलो देखते हैं 4 न्यूटन का क्या हुआ, है ना। वैसे लॉजिक तो समझ आ गया ना सम्स करने के लिए, यस सर। वो देखेंगे अपन उसका क्या हो रहा है ना, 4 सर न्यूटन वरना होगा उसमें ऐसा। ऐसे बोल सकते हैं ना कि उसमें हीट लॉस या ऐसा कुछ, बिकॉज हाँ अपन ने वही ऊपर चीज हो पूरा वो सकता है, एक तो सिस्टम माना है ना, तो वो इंटरनल फोर्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि रिलेटिवली दोनों, वही मैंने कहा ना कि दोनों में कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, इस तरीके हाँ से सर। कंडीशन हो सकती है, सर, बट क्योंकि हीट लॉस तो सर एनर्जी में होता है ना, फोर्स में ऐसा कैसे? जरूर सुना है, दो चीजों फोर्स में में भी रिलेटिव होता मोशन है तो हीट लॉस तो हो ही सकता है ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रब हो रही है तो हीट लॉस तो वहां भी हो ही सकता है। यस सर, वही से एनर्जी में होगा ना सर, वो तो फोर्स में कैसे ट्रांसफर हुआ वो? वो एनर्जी लॉस होगा तो फोर्स रिड्यूस होगा ही ना।
चलो देखते हैं अभी इस बारे में ना, 4 न्यूटन के बारे में यस देखते सर, हैं। यस हम सर, हाँ, देखते सम हैं। की Yes, लैंग्वेज sir. समझ आ गई आपको, क्या करना है, यस सिस्टम सर, मानते हैं सम्स के पहले साथ दोनों समझा Yes, सर। Yes, sir. दोनों को साथ चलाना है, साथ चला के फिर ये देखना है। एक एग्जांपल ये देख लो, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए ये मेरे पास 4 kg का ब्लॉक है, वैसे शायद उसका मैक्सिमम रीजन तो यही है कि वहां पर फ्रिक्शनल लॉस हुए होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ए वाला ब्लॉक जो है वो विद रेस्पेक्ट टू बी रेस्ट पर है ना, और बी ब्लॉक Yes. मूव कर रहा है, बी ब्लॉक मूव कर रहा है, तो उसका रिएक्शन पेयर कहीं ना कहीं कुछ चेंज होके आया होगा, काइनेटिक बनते हुए आया होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो अभी ये वाला देखते हैं, देखो अपन, ये आपको दे रखा है फोर्स, और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर म्यू का वैल्यू है 0.3, ठीक है, और ये दे रखा है स्मूथ, और आपको बोला हुआ है आपको फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स एंड एक्सेलरेशन with which they move together। अब यहाँ कंडीशन उल्टी है, आपको क्या बताना है, दोनों साथ चलनी चाहिए, तो F कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. और मैक्सिमम बोला, इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है भाई, Yes, sir. क्योंकि ये फोर्स भी मैक्सिमम बोला है ना। तो क्या करना चाहिए, दोनों को साथ चलना है, तो दोनों को साथ चलने का मतलब है जो ए का एक्सेलरेशन है वही बी का है ना, Yes, sir. सबसे ज्यादा और स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेते ए हैं. को मैक्सिमम एक्सेलरेशन देने के लिए उसका स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स वाला काम आएगा। Yes, sir. 4 kg को चलाने वाला एक ही फोर्स है ना। सर ए आप 4 kg बोल रहे हो, राइट? हाँ, सर 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आ गया भाई। यस क्या सर, करेंगे, 30 आया। हम ऐसा देख लें, पहले 4 kg को पकड़ लेते हैं, 4 kg के ऊपर फ्रिक्शन आगे होगा अगर चलना है तो इस तरफ, यस सर, और वो मैक्सिमम होगा क्या, मैक्स। यस सर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0.3 इंटू नॉर्मल 40, तो क्या 12 न्यूटन यस लग सर, रहा होगा 12। क्या, 12 न्यूटन अगर लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या। अब जो इसका एक्सेलरेशन है वही तो 6 को भी होना चाहिए, आया ना, किसी भी एक से पकड़ सकते हैं ना हम। तो यस सर, ये जो 6 kg का ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए 3 क्या, मीटर पर सेकेंड। आया ना। सर या फिर सिस्टम लेके भी कर सकते हैं ना, एंड में फुल सिस्टम में पकड़ पकड़। सिस्टम लेके भी कर सकते हो, तो लास्ट में पूरा सिस्टम लेके करोगे वो ज्यादा सही है। उसमें क्या करना है, सिर्फ आप ऐसा बता सकते हो कि 4 kg है क्या, यस सर। सर तो इस पूरे को डायरेक्ट कितने से चलना है, 3 से चलना 3 पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड। F इज इक्वल टू 3 इंटू 10 क्या, यस सर, 30। सर वो 6 वाले 30 में नहीं न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी लगाना पड़ता ना। हाँ, सर वैसे ये वाला क्वेश्चन सर हम डायरेक्टली स्टार्टिंग से एफ कंसिडर करके कर सकते हैं, वो मीन्स भी जो कर सकते हो आपने आप, ऑर्डर उसमें बताया था। F की फॉर्म में चलता रहेगा मामला, करने को कर हाँ सकते सर, हो आप। यस सर, आप डायरेक्टली A को F/10 लेते हुए करते रहोगे, यस सर। तो 4F A बाई को 10 F/10 फोर्स आ लोगे, जाता है। और 4 kg वाले पे भी जब आप लिखोगे तो आप ऐसा ही लिखोगे कि जो 12 आएगा वो 4 इंटू F/10 होगा, ऐसा कुछ लिखोगे। यस सर, तो ऐसे यहाँ ही से आया था सर डायरेक्टली आ गया 30, कैलकुलेशन। यहाँ से डायरेक्टली 30 आ जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो, सर वो रिवर्स ठीक है। ऑर्डर में किया जाएगा ना वैसे? हाँ, बस आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें आप पहले ही मान लोगे कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो F/10 आएगा, ठीक है। और कॉमन एक्सेलरेशन अगर F/10 आएगा तो जो 10 kg का ब्लॉक है ये मान लें हम F/10 से चल रहा है, और इसको चलाने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 न्यूटन है क्या,
तो आप 12 इज इक्वल टू 10 इंटू ए ऐसा ही लिखते क्या? अच्छा ये कितना, ये 10 kg था, अलग था 4 kg, सॉरी ये 4 kg का ब्लॉक है तो इधर 4 आ जाता। समझ आ गई मेरी बात? यहां से भी जब आप सॉल्व करते तो F30 आता क्या? ठीक है, दोनों अप्रोच से कर सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। हो जाएगा? ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अब अपन वो वाला एग्जांपल ट्राई मार सकते हैं जो लास्ट क्लास में हमने एंड में किया था। यहाँ पर हमारे पास 4 kg का ब्लॉक था और इस जगह पर आपके पास एक 6 kg का ब्लॉक था, ठीक है, और ये सरफेस हमारी स्मूथ थी और यहाँ पर आपको बोला गया था एक फोर्स लगा रखा है हमने F2 10 न्यूटन। अब दोनों पे फोर्स लगा दे तो ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम बन जाती, ठीक है। और यहाँ पर म्यू दे रखा था 0.2, ठीक है। तो हमने वही काम किया, सबसे पहला काम वही, दोनों का कॉमन एक्सलेशन निकाल लेंगे क्या हम? आया ना? यस सर। दोनों का अगर साथ चलना है तो कॉमन एक्सलेशन कितना होगा? 110 डिवाइड बाय 10 क्या? तो दोनों का 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों साथ साथ चल भी रहे हैं या नहीं चल। इसके लिए 4 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी बना दें। 4 kg ब्लॉक की एफबीडी बनाए हम। 4 kg वाले ब्लॉक पर एक तो डायरेक्टली फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर आप गलत भी मान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने फ्रिक्शन लगा दिया इधर, ठीक है, फ्रिक्शन लगा दिया इधर। अच्छा, इसका एक्सलेशन किस तरफ है? इस तरफ 11 से चलना चाहिए क्या? आया ना? तो मैं ये यस सर। लगेगा तो काइनेटिक, अगर ये ब्लॉक चल रहा है तो। अब हमें यही देखना है दोनों साथ साथ अगर चल रहे हैं तो मैं इसको एफ लूंगा पहले, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालेंगे हम। तो 10 माइनस का एफ इज इक्वल टू 4 इंटू 11 क्या? आया ना? तो यहां से देखो आपका जो एफ आएगा वो 10 माइनस 44, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ रहा है क्या? माइनस का 34 न्यूटन। तो माइनस यस सर। 34 आने का मतलब है कि मेरा जो फ्रिक्शन होगा वो इधर नहीं लग के इधर लग रहा होगा। समझ आ गई बात? ये बात समझ आई? सबसे पहले बताओ, जो हमने एफ इधर लगाया वो गलत है, एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर साथ चलना है तो ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है कि 34 न्यूटन, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। एफ की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 34 न्यूटन है क्या? यस यस अब हम सर। ये देखेंगे कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस जगह पर। मैक्सिमम कितना होगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या? यस सर। यस सर 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन आ रहा है। यस सर। यानी 8 न्यूटन तो बहुत कम वैल्यू रह गई ना भाई एफ मैक्स से। आया ना? बहुत वैल्यू और यस तो इसका मतलब क्या है? हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो ज्यादा है एफ मैक्स से, ठीक है। तो यानी ये दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, ये तो क्लियर हो चुका है हमें, क्योंकि इसको
34 चाहिए और मैक्सिमम ही 8 मिल सकता है 7 चलने के लिए। क्लियर है बात? यस इसका मतलब यही जो एफएस फ्रिक्शन होगा वही काइनेटिक बन जाएगा क्या? तो फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक 34 न्यूटन, ऐसा हम कह सकते हैं। आया ना? सर Yes, sir. 34 कैसे You सर? same as. ये तो 11 मीटर पर सेकंड से तो जाएगा ही नहीं ना क्या? नहीं सॉरी, एफएस की सर? मैक्स वैल्यू, सॉरी यस ये सर। उल्टा लिख दिया हमने। या एफएस की जो मैक्स वैल्यू है ना वो काइनेटिक बन जाएगा। ठीक है, 8 क्योंकि म्यू इनटू एन होता है ना, काइनेटिक का तो एक ही फॉर्मूला है क्या, म्यू इनटू एन। Yes, sir. तो एफ काइनेटिक लग रहा होगा कितना, 8 न्यूटन। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब है अब मैं अगर ए ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं, यानी कि एक्सलेशन अलग होगा, ये तो पता लग गया। तो 4 केजी वाले पर फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन एफ के हो जाएगा, कितना लगेगा, 8 न्यूटन। और आप इसका एक्सलेशन निकाल सकते हो, ए1 बोल दें क्या? ए1 कितना हो जाएगा, एम इंटू फोर्स इज इक्वल टू, यानी 18 इज इक्वल टू 4 इंटू ए1। क्या आया ना? यहां तक बात समझ आ रही है क्या? यस सर। सर यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन पार्ट। वही है ना, भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वही तो बस कन्वर्ट हुआ है। भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो पता लग गया ना, लगेगा इस तरफ, यही तो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। सर बट वो तो तब ना सर जब हमें 11 मीटर पर सेकंड पे से जाना था वो डायरेक्शन में। अभी तो सर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो पीछे के तरफ जा रहा हो रिलेटिवली। तो नहीं है, वही तो चीज हमने निकाली ना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर से डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर अगर नेगेटिव आ गया दैट में फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो कंफर्म है फॉरवर्ड होगी, जो ये डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में काइनेटिक लगेगा, सिर्फ वैल्यूज बदलेगी। तब समझ इवन आ इफ गई बात? वो ओके एक्सेलरेशन सर। के बेस पे लिया फिर भी वो सेम ही हाँ, रहेगा। अगर आपने यहाँ से जो निकाल लिया है यही आपको डायरेक्ट डायरेक्शन देगा फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा। जो यहाँ से आप निकालोगे सिर्फ वैल्यूज बदलनी, कि ये वाला फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन का नेचर नहीं बदल रहा है, फ्रिक्शन का नेचर नहीं बदल, सिर्फ वैल्यूज बदल रही। आ रही है बात समझ? अच्छा सर क्योंकि वो फ्रिक्शन कम हो रहा है इसलिए अभी वो दूसरे तरफ जाएगा। हाँ, तो ओके। फ्रिक्शन की टेंडेंसी पहले जो थी वही रहेगी, तो बस सिर्फ वैल्यूज बदलेगी। जो स्टैटिक है वही सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक के अंदर। बात समझ आ काइनेटिक। गई? भाई अगर यहाँ पर ये रुक भी जाता, मान लो कि अगर ये वैल्यूज कम आ जाती, तो भी फ्रिक्शन तो इधर ही लग रहा होता ना। हमने अपोजिट लेके देखा, नेगेटिव आया, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन उसी से डिसाइड होगा हमारा। ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू 4a1, ये बात समझ आ गई सभी को? आया ना? तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालोगे 18/4 करके, तो 4.5 समथिंग आ जाएगा क्या? ये आ गया a1 का एक्सेलरेशन। यहां तक किसी को दिक्कत? 10 न्यूटन फोर्स था, फ्रिक्शन की काइनेटिक वैल्यू हमने निकाली ली, कितनी लग रही होगी, जो उसका मैक्स वैल्यू था वही लगेगा क्या? अब अगर हम यस बात सर। करें बी ब्लॉक की, बी ब्लॉक भी अलग चल रहा होगा भाई। बी ब्लॉक का मास कितना था, 6 केजी। क्या फोर्स कितना था उस पर, 100 न्यूटन। और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन। क्या इसका रिएक्शन पेयर, और नीचे तो ग्राउंड है, स्मूथ सरफेस, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? A2 निकालने का मतलब हम ऐसा लिखेंगे, 100 माइनस का 8 इज इक्वल टू 6A2। यहाँ से A2 निकल जाएगा 92 डिवाइड बाई 6। ठीक है, समझ आ गया? जब डिफरेंट डिफरेंट होता है तो क्या करना होता है? सबसे पहले साथ मानते हुए निकालना है। सर उसमें एफ के इज इक्वल टू एफ एस मैक्स सिर्फ इसलिए ना क्योंकि म्यू सेम है। म्यू सेम है इसलिए, क्योंकि वो भी तो म्यू एन ही होता ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हम म्यू इनटू एन ही लिखते हैं क्या, और वो आती इतनी क्या? यस सर। एफ मैक्स भी तो म्यू इनटू एन करके निकाला है हमने, और काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू इनटू एन करके आता, दोनों की वैल्यूज तो सेम ही होती। यस ठीक है, सर। समझ आ गया? डायरेक्शन क्या बताएगा, जो एफ एस का डायरेक्शन है वही एफ के का डायरेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, टू ब्लॉक सिस्टम में किसी को दिक्कत? तो पहले आपने साथ चलते हुए माना, और फिर ये देखा कि यार अगर साथ नहीं चल रहे तो क्या होगा। ठीक है, यस सर, वन में सर। अब फटाफट एक बार
आपके पास जो मॉड्यूल है उसका 163 और 164 फटाफट करो अभी। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 163 और 164 फटाफट कर दो, क्या होगा? वन 163 और 164 के आंसर निकालो, आ रहे हैं क्या आप लोगों के? हो गए? सर 162 भी ना? हाँ सर 162 कर रहे हैं 164? 63 और 64 ओके 162 नहीं करना? हो जाएगा, वो घर पे कर लेना, वाला ट्राई जो अभी अच्छे क्वेश्चन है वो कर लो ना, वो वाला इजी इसलिए हो जाएगा। 63 और 64 कर लो एक बार, वो आ जाने चाहिए, ठीक है? हो गए भाई दोनों? दोनों सम हो गए? आया ना? यस हो गए सर, हो गए। हो गए? कर लोगे? टू ब्लॉक की प्रॉब्लम कैसे करना है, साथ चलाना है, फिर ये देख लेना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस अकॉर्डिंग काम कर लेना, ठीक है? सर हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर 163 में 13 न्यूटन कैसे आया आंसर? कैसे आया? सॉल्व करने से आया।
दो ब्लॉक दे रखे हैं आपके पास, ये 4 kg का है, सबसे हो गया 163 बाकियों से। सर 163 में भी सेम था। हाँ एक्चुअली जो आपने अभी भी जो किया था उसका सेम सम था वो। 6 kg है, यहाँ पर ये F फोर्स निकालना और यहाँ पर ये म्यू 0.3 दे रखा है ना। यही पूछ रहा होगा ना दोनों को साथ चलने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ऐसा ही है क्या लैंग्वेज में? ठीक है, नो रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों साथ चलने चाहिए क्या? अब इसको कराने के लिए दोनों तरीके बताए मैंने आपको। आप चाहें तो पहले 4 kg को बना लें या पूरे को सिस्टम बनाते हुए एक्सेलेरेशन निकाल लें। जब आप कॉमन एक्सेलेरेशन निकालोगे तो F डिवाइड बाय 10 आएगा क्या? ये तो सेम ही सम हो गया ना अभी जो कराया। यस सर। AF बाय 10 वहां भी यही आया था। 4 kg वाले पे अभी भी उतना ही। FS की वैल्यू कितनी निकाल लोगे यहाँ से? 40 into 0.3 क्या 12 न्यूटन आ जाएगा। समझ आ रहा है जिसको डाउट था? यस सर। तो अब आप क्या करो, ए वाली ब्लॉक की FBD बनाओ। ए को चला रहा होगा 12 न्यूटन और चलाना है कितने से? F बाय 10 से, और इसका ब्लॉक का मास दे रखा है 4 kg। अब तो कर लोगे इक्वेशन बैलेंस करके, F इज इक्वल टू m, आंसर आ जाएगा। यस सर। तो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू F बाय 10, ऐसा ही लिखोगे, 30 आ जाएगा। ठीक है, हो गए भाई दोनों? यस सर। दोनों सम हो गए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? 2 ब्लॉक का एक ही काम करना है बार बार, दोनों को पहले कंबाइन मानते हुए चलाना है, फिर ये चेक करना है कि वो चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे। तो उसके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालना है और उसको उसके मैक्सिमम से कंपेयर करके देखना है। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम है तो इसका मतलब साथ चलेंगे, और अगर वो मैक्सिमम से ज्यादा है इसका मतलब वो काइनेटिक बन गया होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू, और वो फिर अलग अलग चलेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? एफ मैक्स हमने ए को लेके किया है ना, FS मैक्स। हाँ, ए का मैक्सिमम, क्योंकि ये बोल रहा है ना मैक्सिमम फोर्स कितना लगाना पड़े, तो मैक्सिमम ताकत लग रही होगी वहां पर रोकने के लिए भी। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के ए को चलाने के लिए, साथ में चलाने के लिए इतना ही मैक्सिमम फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, हो जाएगा भाई? यस सर। यस सर। सबको समझ आ गया? 63 64। अब देखिए एक और जुगाड़ है हमारे पास, स्ट्रिंग कंस्टेंट। स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या होता है? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में हमें हेल्प करता है। तो आप क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि मेरे पास अगर आइडियल स्ट्रिंग है, तो आइडियल स्ट्रिंग की खास बात क्या होती है? एक तो मासलेस होती है, हाँ या ना, और एक इनएक्सटेंसिबल होती है। हम अब तक आइडियल मानते हुए कर रहे थे ना सारे काम। यस सर। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या? लेंथ कांस्टेंट क्या? स्ट्रिंग की लेंथ कम ज्यादा नहीं होगी, हाँ या ना। जब भी पुली पे आप कम कर रहे थे, इधर से एम लग रहा था, तो ऐसे थोड़ा था लेंथ गड़बड़ हो रही थी, लेंथ तो वही रह रही थी। इनएक्सटेंसिबल मान रहे थे हम, आइडियल पुली मानते हुए, आइडियल स्ट्रिंग मानते हुए काम कर रहे थे क्या? यस। यस सर। अब स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या होता है, लिख देना, इट इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स। बहुत हेल्प करता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। ठीक है, कनेक्टेड बाय सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिकली एक जुगाड़ मान लो, एक मेथड मान लो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा काम क्या होगा, हमें एक बस ये बात पता होनी चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी कम ज्यादा नहीं हो रही, आइडियल केसेस में ये काम करता है। अब दूसरा लॉजिक क्या है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास, अच्छे से सुन लेना। स्ट्रिंग का अगर ये वाला एंड रेस्ट पर है, x इज इक्वल टू 0 वाला मान लू, तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ x होगी क्या? ऐसा मान लें हम, अगर ये वाला एंड 0 है तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ x मान लें। कहीं पर भी अगर ऐसा दे रखा है कि इस एंड के पास वेलोसिटी है, सपोज v वेलोसिटी है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस एंड के पास v वेलोसिटी है, आपको कैसे पहचानना है? आपको ये देखना है कि जो जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग की वेलोसिटी है वो लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रही है कि कम करने में हेल्प कर रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये स्ट्रिंग है,
इसका ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, तो ये वाला पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है कि घटाने में कम कर रहा है, बताओ। बढ़ाने में। तो बढ़ाने में अगर हेल्प कर रहा है तो इस वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर मान लो स्ट्रिंग ऐसे है, आपका ये एंड फिक्स्ड है और टोटल स्ट्रिंग की लेंथ अगर x है, और मैं अगर बोलूं कि ये वाले एंड पर वेलोसिटी कहीं ऐसे, तो ये वेलोसिटी क्या कर रही है? लेंथ को कम करने का ट्राई कर रही है। यस सर। यस सर। नेगेटिव। साइन कन्वेंशन समझ आ रहे हैं? सेम फॉर एक्सेलरेशन, सारे के सारे फंडे किसके लिए चलते हैं? सेम एक्सेलरेशन। अगर मान लो मैं ऐसे स्ट्रिंग बना रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं ये वाले एंड का एक्सेलरेशन ऐसे a1, इस वाले एंड का एक्सेलरेशन है a2, तो a1 a2 में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? A1 पॉजिटिव A1 पॉजिटिव A2 नेगेटिव। तो आप ऐसा लिख दोगे a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। जीरो होने का मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। देखो नेट हम जीरो क्यों कर रहे हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। तो पहले इतनी बात समझ आई, पॉजिटिव नेगेटिव लेना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव लेना समझ आ गया सभी को? सर ये मैंने सिर्फ इसलिए ना क्योंकि Yes, ऑपोजिट sir. डायरेक्शन में, तो हाँ पर 0। a2, अच्छा गलत बोल दिया आपने, दोनों पॉजिटिव होंगे। a2 भी तो बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, हाँ हाँ, सर वही मैं सर। पूछ रही थी ठीक है। a1 बढ़ा रहा है a2 भी बढ़ा रहा है, तो प्लस ही आएगा बीच में, ठीक है। चलिए अब हमने इसको इक्वल टू 0 क्यों पढ़ का ये समझना, क्योंकि देखो x तो कांस्टेंट है ना, है ना। x अगर Yes, sir. कांस्टेंट है तो dx बाई dt 0 आएगा क्या? यस और नो? यस यस सर। सर। यस और यही वेलोसिटी है क्या? यस सर। तो एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो वो dv बाई dt या डबल डिफरेंशिएशन करोगे वो भी रहना तो जीरो ही है ना, जीरो भी एक Yes, कांस्टेंट sir. समथिंग जीरो ही होगा। तो इसलिए हम a नेट या फिर v नेट को जीरो के इक्वल रखते हैं, क्यों? क्योंकि लेंथ कांस्टेंट रहती है, तो जब आप v निकाल रहे हो तो dx बाई dt नेट सबका जीरो रहेगा। बात समझ आ गई? अब क्या करना है मेरे को बताओ, अगर ऐसा कुछ है। सर यहाँ पे एक डाउट आया हाँ सर। जी, सर यहाँ पे x मतलब ये एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है स्प्रिंग? कांस्टेंट है जब तो जीरो हो रहा है ना, तभी तो हम इसको जीरो रख रहे हैं। अगर ये वेरिएबल हो जाती तो फिर जीरो नहीं आता ना इस तरफ, ठीक है। तो सर v कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो जीरो होता है। यस सर, यस सर। तो ये वाला एंड बढ़ रहा है, इसका मतलब है हम ऐसे तो लिखेंगे कि ये x को चेंज कर रहा है, और x को चेंज कर रहा है मतलब जीरो है x में चेंज, तो यस सर, 0। इसलिए v को जीरो कर दिया। ऐसे a भी जीरो होगा। अब यहाँ पर नेट भी आ सकता है, मान लो यहाँ तो एक ही वेलोसिटी इसलिए एक जीरो। अगर मान लो दो एक्सलेशन दो वेलोसिटी हो तो वो दोनों का नेट जीरो, ठीक है। पूरी लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग नेट लेते जाएंगे, ठीक है। और उस लेंथ को लेने का तरीका क्या है? सिर्फ उतना ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेके काम कर रहे हैं, मींस ऐसे ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐड ऑन हो रहा है अगर वो नीचे ऊपर जा रहा है तो। नहीं, क्यों? तो स्ट्रिंग की लेंथ होना चेंज होती है, नीचे ऊपर जाता है तो भी भाई सर नहीं सर, लेंथ मतलब तो ऐसे change एक एक्सेसिव स्ट्रिंग का लेंथ रखा हो साइड में और हम सिर्फ वो पॉइंट से लेके इसके गिन रहे हैं। सर मेरे को ये लगा देख लो, वैसे ऐसे बता मान रहे लो, ये मान लो ये m1 ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक है, ठीक है। हैं। यस सर। मान लो इसका एक्सलेशन आपने मान लिया a1, इसका एक्सलेशन ऊपर मान लिया a2, आपको नहीं पता था ये सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक यस है। सर। आप ऐसे स्ट्रिंग बनाओगे क्या? दो, एक स्ट्रिंग एरी एक स्ट्रिंग एरी ऐसे बनाएंगे हम, हमें जो दिख रहा है हम वैसे यस सर। बनेंगे ना। ये वाला a1 से नीचे आ रहा है क्या? ऐसा मान ले पॉइंट। यस सर। ऊपर वाला पुली पे फिक्स्ड है तो जीरो है ना ये तो। ये वाला यस एंड सर, पुली पे फिक्स है, फिक्स्ड है क्या? फिक्स है और सर। ये वाला यस एंड सर। ऊपर जा रहा है a2 से, आया ना। यस सर। अब ऊपर की लेंथ आप कंसिडर करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता, दोनों एंड जीरो जीरो है। समझ आ गई क्या बात? पूरी स्ट्रिंग का ऑपरेशन कर दिया हमने, यस ठीक सर, है लेंथ क्या? तो टोटल 0 रहेगा। अब सुनो, चेंज इन। टोटल लेंथ जीरो नहीं रहेगा, उसका चेंज जीरो हाँ सर, रहेगा, चेंज लेंथ इन लेंथ कांस्टेंट रहेगा। सर। तो हम ऐसा लिखेंगे, देखो ए नेट को जीरो कर देंगे। अब ए नेट लिखने का तरीका सुन लेना, इधर से स्टार्ट हो जाओ फर्स्ट स्ट्रिंग से, प्लस आएगा कि माइनस? प्लस, प्लस, और ये माइनस। इसलिए आपका a1 और a2 बराबर आता है क्या? याद करो, आप जब ऐसे ब्लॉक सिस्टम पढ़ते थे तो a1 और a2 दोनों एक्सलेशन सेम होते थे। यस सर। समझ आई क्या बात? स्ट्रिंग कंस्टेंट समझ आ रहा है? आया ना? यस सर। ऐसे मान लो मैं बोलूं स्ट्रिंग ऐसे, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही हो, मान लो इस पॉइंट की, तो क्या वेलोसिटी कंसिडर करनी है क्या?
नहीं करनी। यहाँ पर तो ये वेलोसिटी नहीं, कम और ज्यादा होने में कोई काम ही नहीं दे रही है ना, हेल्प ही नहीं कर रही है, तो इस वेलोसिटी को कंसिडर ही नहीं यस करना है। सर। समझ आ गई बात? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ हेल्प ही नहीं कर रही है ना वेलोसिटी, ना बढ़ाने में ना कम करने में, ठीक ये है। सब बस वो आगे पीछे कर रहा होगा। तो इसको हम नॉट कंसिडर करते हैं। समझ आ गई ना बात? ऐसे कहीं भी आ रहा है तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग जीरो लेते हैं। होगा ऐसे। हमें क्या याद रखना है, हमेशा हम वेलोसिटी या फिर एक्सलेशन जो लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, अलोंग स्ट्रिंग। हमेशा कहाँ सर लेना है अगर उनको, अलोंग। स्ट्रिंग के बीच में हुआ तो बीच में कैसे? तो मतलब ऐसे एक स्ट्रिंग है और उनके बीच में एक वेलोसिटी ऐसे नीचे ऐसा की हो नहीं तरफ आ सकता रहा है। ना भाई, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम तो ऐसी जुड़ जाएगी ना। वैसा थोड़ी ना हो सकता है कि ब्लॉक को ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, ऐसा तो प्रैक्टिकली सिचुएशन ही नहीं आएंगी ना यार, ये वी से कैसे जा सकता है। कंडीशंस ऐसी आएंगी, पुली सिस्टम पे आएगा काम। इधर एक पुली फिक्स्ड है, इधर एक पुली है, इधर एम मास लगा दिया, इधर से एक दूसरा एम मास लगा दिया, ऐसा खेल आएगा। तो मीन्स अलोंग द या स्ट्रिंग ही तो आएगा। अलोंग द स्ट्रिंग, या तो ये ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मान लो ये पुली है, ऐसे कुछ हो, ठीक है स्ट्रिंग। सुनिएगा आप ढंग से, ऐसे कुछ। अब मैं आपको बोलूं, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी v1 दे दी किसी एंगल थीटा पर, और ये वाले एंड की वेलोसिटी दे दी v2 किसी एंगल थीटा पर, तो आपको क्या करना रहेगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट तोड़ के लाओगे आप इस तरफ, हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। और एक परपेंडिकुलर जाएगा v1 sin थीटा, तो इसका तो रोल ही नहीं है, सिर्फ ये वाली वेलोसिटी कंसिडर करनी है। समझ आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ पॉइंट? हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग, क्योंकि लेंथ तो ऐसे ही मेजर करोगे ना, तो इसके अलोंग वाली वेलोसिटी इसको देखना है आपको, ठीक है। अब एग्जांपल कर लेंगे, यहां तक लॉजिक समझ आएगा? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत? नो सर। अब एग्जांपल देखते हो फटाफट। हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग देखना है ना, तो जैसे मान लो ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और पुली जहां भी होगी वो फिक्स होगा पॉइंट, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना स्ट्रिंग सिंगल कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी लगता है स्ट्रिंग कंस्टेंट, और ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं सीधे। तो मान लो ऐसे स्ट्रिंग जा रही है, इधर कुछ, यहाँ पर एक और पुली है, इधर एक ब्लॉक है, और ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है। लॉजिक समझते हैं ना? ऐसे कुछ है, यहाँ पर मेरे पास एक और ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास ए है। अब इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्शन भी आप गलत ले लो सीधी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने दिया हुआ ये एंड 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आपसे बोला ए वाले एंड की वेलोसिटी बताओ। अब आपकी इच्छा है, ए एंड को आप नीचे मानो या ऊपर मानो, अपने आप आंसर सही आ जाएगा। आपने मान लिया कि वी है नीचे की तरफ, ठीक है। तो पहले तो बताइए पूरी स्ट्रिंग एक है क्या? यस सर। ठीक सर। तो हम स्ट्रिंग जितनी दिख रही है ना उसके टुकड़े बनाएंगे। देखो एक ये रही, एक मुझे ये दिखी, और एक मुझे ये दिखी, सबको ऐसे 3 स्ट्रिंग दिख रही है क्या? यस सर। यस। ये वाले एंड की वेलोसिटी नीचे है क्या? वी है। ये वाला फिक्स्ड पुली से है ना, यस सर। तो ये एंड फिक्स्ड पुली से है, तो ये पुली थोड़ी ना चल सकती है, इसलिए एंड 0 हो जाएगा क्या? अच्छा, पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग है ना, उनको बनाने का कोई फायदा नहीं है। समझ आ गया ना? 0 0 तो कोई फायदा तो रहेगा नहीं, आया ना। यस जो सर। पुली के ऊपर स्ट्रिंग होती है ना, उनको बनाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये ब्लॉक पुली से कनेक्टेड है, मतलब ये एक मूवेबल पुली से कनेक्टेड हो गया क्या? अब ऐसा बोल दे हम, यस सर। यस सर। ये वाला एंड 2 से ऊपर जा रहा है ऐसा मान लें, और ये भी 2 से ऊपर जा रहा है क्या? अच्छा, ये फिक्स पुली से था 0 और फिक्स सीलिंग से, तो ये भी 0 गया। ये बात समझ आई क्या? तो उधर वो ब्लॉक जीरो का कैसे आया? एक्सलेशन 2 है क्या? उधर जीरो कैसे आया वो ऊपर फिक्स्ड है पे? ना, फिक्स्ड, ये थोड़ी ना मूव कर सकता है। ये एंड तो फिक्स्ड है ना स्ट्रिंग का, पुली पुली थोड़ी ना मूव कर सकती है, तो पुली रेस्ट पर है, यस सर। यस सर। तो ये वाला एंड रेस्ट पर हो गया ना एक तरीके से, जो पुली से कनेक्टेड। यस सर। ये वाली पुली तो फिक्स्ड है ना भाई, यस सर। ये वाली पुली फिक्स्ड है, और ये वाली पुली मूवेबल हो जाएगी क्या? क्योंकि तो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो ब्लॉक चल रहा है तो पुली चल रही है, आया ना। सबको बात क्लियर है क्या? अब फटाफट बता दो। और सर बीए हमने अज्यूम किया, राइट? हमने अज्यूम किया, आपने गलत किया तो आंसर आ जाएगा अपने आप। सुनते जाओ फटाफट बात। तो ये पॉजिटिव आएगा क्या? 2 नेगेटिव आएगा, यस सर। ये भी 2 -2 नेगेटिव माइनस। आएगा, इज इक्वल टू 0। तो v आपका पॉजिटिव आ गया 4 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपने डायरेक्शन सही मानी। तो इसका मतलब ए वाला ब्लॉक कितने से जा रहा होगा? 4 से नीचे, ठीक है क्या? तो समझ रहे हो, प्रॉब्लम आसान हो गई ना बिना इक्वेशन बनाए। यस सर। तो ये स्ट्रिंग कंस्टेंट काम कर जाता है, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने में? सर वो ये हाँ समझा था सर।
पहले पूरा सुन लिया करो, आप लोगों की गड़बड़ी है, आप पूरा सुनते ही नहीं हो चीजों को, बस बीच में ऐसा होगा क्या, ये होगा क्या, सुन तो लो पहले पूरा लॉजिक क्या है, वो आधे अधूरे कॉन्सेप्ट सुनते हो तो वही लगा लगाते हो। यहाँ पर आपको देखो एक स्ट्रिंग ऐसे है, इससे कोई एक ब्लॉक कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पर ये पुलिंग चली जा रही है, तो ये समझ लेना लगेगा जहाँ पर स्ट्रिंग पूरी सिंगल कनेक्टेड हो, ठीक है ना, उसी की तो लेंथ कांस्टेंट होती है। यहाँ पर एक पुली बनाना, इसको फिक्स कर देना, और यहाँ पर हेलो नमस्ते, हाँ जी ठीक है, करवा लेंगे संडे वनडे तक ना, जब भी होगा थोड़ा टाइम है ना। अभी देखिए, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे फिक्स दे रखा है, आपको क्या बोला हुआ है समझना। यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दे रखा है ए ब्लॉक, यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है बी ब्लॉक, आपको बोला हुआ है इन दोनों में रिलेशन निकालना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। तो कैसे निकालोगे बताओ, किसी को भी ऊपर नीचे मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम है, आप बी को नीचे मानो ऊपर मानो, ये आपकी इच्छा है। तो मैं मान लू बी वाला नीचे आ रहा है ए टू से, और इसको ऊपर मान ले, क्या चलेगा? यस सर। यस सर। अब स्ट्रिंग बनाओ कितनी है, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग, चार स्ट्रिंग, और टोटल 5 स्ट्रिंग है क्या? यस सर। अब बताते जाओ क्या क्या है। ये वाला एंड ऊपर जा रहा है A1 से, हमने माना है, तो ये फिक्स पुली से 0, ये फिक्स पुली से 0 है। ये वाला एंड क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है A2 से, ये भी A2 से नीचे आ रहा है क्या? यस सर। हाँ या ना? ये वाला एंड फिक्स पुली 0, ये वाला एंड फिक्स पुली 0, ये नीचे आ रहा है A2 से, यस ये भी नीचे आ रहा है A2 से, और वो भी 0 क्या? यस सर। अब बताते जाओ फटाफट क्या होगा, माइनस का A1 प्लस होंगे सारे A2 इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन कितना बन गया, माइनस A1 इज इक्वल टू -4A2 क्या? इसका मतलब है A1 इज इक्वल टू 4A2। और डायरेक्शन समझ आ गई कैसे क्या है, दोनों सही डायरेक्शन लिए हमने, गलत है तो माइनस आ जाता, ठीक है। किसी को डाउट? सर रिलेशन में इसमें तो- कैसे माइनस आता? हाँ, इसमें माइनस तो सर आएगा, माइनस भी नहीं आता। कैंसिल होगा ना। अगर आप A1 को नीचे मान लेते तो आप यहाँ पे प्लस लिखते, यस सर, बाकी A1 सब इज इक्वल माइनस हो टू जाते माइनस, हैं। तो इसका मतलब जो A2 का एक्सलेशन है उसका नेगेटिव है ना A1। सर माइनस आता ही नहीं ना सर, यहाँ पे A1 -A2 -A3 -A2 -A2 से 4 बार आते मैं हैं। भी ये कंडीशन बोल रहा हूँ, अगर मान लो आप A1 को नीचे मानते और A2 भी नीचे होता, अच्छा तो सर, आपको ओके माइनस सर, नहीं यस आता, ओके सर। सर। माइनस हाँ नहीं सर, आता। फिर आता सर, आता हाँ सर, सर, आता फिर इसका माइनस। मतलब क्या है, जो आपने A2 का एक्सलेशन माना उसका नेगेटिव है, नेगेटिव आने का मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा A1। समझ गए बात? यस सर, तो मतलब तो ये सर भी वो एलिमिनेट कर देगा ऐसे मिस्टेक्स। बिल्कुल होगा, सारी चीजें सही करेगा ये, कहाँ सर चलेगा कैसे चलेगा सब बताएगा। A1 और A2 दोनों हमने अज्यूम किया है, राइट? हाँ हम ही करेंगे, और कौन करेगा, तीसरा कहाँ से लाएं, यस सर। हमें ही तो करना है। यस सर। आपकी इच्छा है, जहाँ मान लो A1 नीचे A2 नीचे, आपकी जो इच्छा लग रही है वो मानो, सर ठीक है। एक ऊपर मानते तो मान लो ऊपर मान लो, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, उसका आंसर आ जाता A1 इज इक्वल टू, अगर आप सारे ऊपर मानते, मान लो A2 की डायरेक्शन आपने सबने ऊपर मानी भी होती, तो -A2 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 आता क्या? सर वो माइनस साइन की जुड़ता है, एक बार बताओ ना। बेटा ऊपर होता तो ये कम करने का ट्राई करता ना स्ट्रिंग की लेंथ को वापस। यस सर। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। समझ आ गई बात, सभी को कर लोगे, रिलेशन बना लोगे, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो स्ट्रिंग वाले कर लोगे, स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने आ गया सभी को? यस सर। इससे आपको ये पता लग जाता है, अब हर जगह मत लगाने लग जाना, आपके मल्टीपल स्ट्रिंग के सम आए तो मत लगाना, स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने बैठ जाओ हर जगह। यहाँ पर एक और पुली है,
क्यों और सर? स्ट्रिंग दे रखी है, मल्टीपल पुली, मल्टीपल स्ट्रिंग में कैसे लगा दोगे? आप एक स्ट्रिंग मानते हुए कंस्टेंट लगा के आ जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। अभी देखो, अभी भी पूरी सिंगल स्ट्रिंग चल रही है क्या? यस सर। आपको रिलेशन बनाना है ए एंड बी के एक्सेलरेशन में, जल्दी से बना दो। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्या होगा रिलेशन, जल्दी बताओ। पहले तो डिसाइड कर लेना, पुली दोनों फिक्स्ड है कि मूवेबल है? दोनों फिक्स पुली है, यस दोनों दीवार से लगी हुई तो फिक्स पुली है। यस सर। यहाँ तो देख के पता लग रहा है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितने से नीचे आएगा उतने से तो ये आगे चलना पड़ेगा, कंडीशन यही होगी ना? यस सर। ये होगा, सोचो, खुद ही सोचो। दोनों के अलग एक्सलेशन तो हो ही नहीं सकते ना भाई। जितने से ही नीचे जाएगा, जितने से खींच रहा होगा उतने से तो ये आगे बढ़ेगा। यस फिर सर। भी अगर गड़बड़ है तो मान लो इसको नीचे की तरफ मान ले, ए बी, इसको आगे मान ले, ऐसे ए। अब इतना तो कॉमन सेंस कहता ही है ना, अगर गलत भी मानोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस तो कुछ कहता है, ये नीचे ये इधर आया ना। और अगर उल्टा मान लो तो उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव के। स्ट्रिंग कितनी बनाओगे? एक स्ट्रिंग इधर, एक स्ट्रिंग ये बड़ी वाली, और एक स्ट्रिंग ये दिख रही है क्या सभी को? यस सर। ये एंड ए से आगे, ये वाला एंड फिक्स्ड है, 0 0, ये भी 0 क्या? ये 0, और ये नीचे की तरफ ए बी, यस सर। तो माइनस का ए प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0 क्या? तो ए इज इक्वल टू ए बी आ गया। तो मतलब ऊपर का नहीं गिनेंगे? ऊपर का है 0 ना, ऊपर तो का क्या नहीं। गिनेंगे? ऊपर है 0 तो लेंगे क्या? अरे हाँ सर। यस सर। समझ आ गई बात? सभी को क्लियर है भाई? इसमें ऐसा भी आ सकता है, बी ब्लॉक कहाँ जाएगा, तो डाउनवर्ड जाएगा। यस सर। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, जल्दी बोलो। 1 मिनट सर, नोट डाउन कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। सर वैसे हमें एक्सरसाइज का कितना सॉल्व करना था आज के दिन में? हेलो सर। हाँ जी, सर आपने एक्सरसाइज का सर कितना सॉल्व करने बोला था लास्ट टाइम? पूरा पूरा पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी सॉल्व, 2 ब्लॉक छोड़ के। सर मतलब 1 2 3 तीनों? सब हो जाएगी। आपको डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि टॉपिक में सारे डायरेक्ट सम है। 2 के मैंने सर मैक्सिमम। एक्सरसाइज 1 तक के सॉल्व किए थे तब तो। हाँ सर 1 हुआ है अभी तक। अच्छा, इसका आंसर बताओ फटाफट, अगर ऐसा कुछ है। ये तो मान लो आपकी किस्मत है कि आपके बैच में कोर्स हो गया। अभी जो दूसरी जगह सेंटर पे पढ़ा रहे हैं उनके कोर्स भी नहीं हुए, इसलिए वो कह रहे हैं कोर्स रिड्यूस करो। हाँ सर बोला भी अचानक से था ना, मीन्स कि पूरा एनएलएम आ रहा है, उससे पहले तो नहीं था कि हाँ पूरा सर, एनएलएम आ रहा है। बोले तो एक पार्ट आएगा बस। ये सर टाइम भी कम, एकदम से हुआ है। टाइम भी कम मिला ना, इसलिए दिक्कत यही है। अब इतना बड़ा Yes, एनएलएम sir. है, चैप्टर सारे बड़े हैं, सिखाने को चीजें बहुत हैं। अभी तो ये मान लो मैंने वेज कंस्टेंट आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि यहाँ आता नहीं है, इसलिए यहाँ काम की नहीं है, लेकिन चीजें सीखने के लिए बहुत है। ये V1 है, ये V2 है। ये वाला एंगल आपको θ1 दे रखा है, और ये एंगल θ2 दे रखा है। V1 और V2 का रिलेशन बताना, यानी आपको ही निकालना है। फाइंड करो V1 बाई V2, कितना आंसर लगा के आओगे, फटाक से कर दो। अच्छा, इसको V2 कर लेना, इसको V1 कर लेना, ठीक है। V1 और V2 में रिलेशन निकालो फटाफट। हुआ भाई?
सर यहाँ पे v1 cos थीटा इक्वल टू v2 cos थीटा होगा। वही तो बताना आपको, v1 बाय v2 कितना आ रहा है वो बताओ आप तो। ऑप्शन दे दूं? यस सर। साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा 1, और लास्ट फाइनल बनेगा कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा 2। कौन सा आंसर आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन। सर थर्ड आ रहा है मेरे को तो। और सर कोई? v1 बाय v2 ना? हाँ जी। यस सर। और कोई दावेदार? 1 सेकंड। जल्दी करो, इतना तो है ही नहीं, वो एक लाइन का सम भी नहीं है, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। सर थर्ड एक ऑप्शन। एक स्ट्रिंग एरी, एक स्ट्रिंग एरी, ऑप्शन। यस सर। एक स्ट्रिंग एरी, एक स्ट्रिंग एरी, इधर का इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, वेक्टर पढ़ चुके हो अब आप लोग। ये एंगल थीटा 1 है, उसके Yes. स्ट्रिंग मेरे के को अलोंग फर्स्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है पता नहीं। v1 cos थीटा 1 होगा, पहले सुनो। अच्छा, साइन वाला बनाने का कोई सेंस निकलता नहीं है, अलोंग स्ट्रिंग चाहिए हमें, आया ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब देखो ये वेलोसिटी इधर दे रखी है, तो अगर ये एंगल थीटा 2 है तो ये वाला एंगल भी थीटा 2 होगा क्या? यस सर। आया ना? तो इसकी Yes. इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? v2 cos थीटा 2 क्या? अब तो एक लाइन का सम है, ये वाले एंड जीरो है क्या? दोनों फिक्स पुलिस है, तो माइनस sir. आएगा v1 cos थीटा 1 में, यस सर। और प्लस का v2 Yes, cos sir. थीटा 2 इज यस इक्वल सर, टू एक को 0। दूसरे साइड पे लेके जा सकते हैं। इसका मतलब v1 cos थीटा 1 बराबर आ गया किसके? v2 v2 cos cos थीटा 2। थीटा 2। अब उन्होंने v1 बाय v2 बोला है हमसे, यस इसका सर। मतलब यस cos सर। थीटा 2 बाय cos थीटा cos 2 थीटा बाय 1। cos cos थीटा। थीटा 1। एक लाइन का तो सम है, इसमें सोचना क्या है, ज्यादा हो जाएगा। सर सोचना था, डायरेक्शंस पढ़ा था सर, मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ था कि ऊपर नीचे कौन सा जाएगा। मैंने ऐसे ही कंसिडर कर रहा था कि दोनों ऑपोजिट जाएगा। कंपोनेंट लेने हैं बस, आपको वेलोसिटी तो उसने खुद बना के दी थी ना। सर कंपोनेंट आ गए थे, बट वो नहीं समझ रहा था कौन सा वाला कहाँ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है भाई? यस सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ आ गया? स्ट्रिंग के अलोंग लगता है, जिसका हो जाए वो ये करना। एम मास है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर पुली दे रखी, और ये पुली फिक्स्ड है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट है। और आपको बोला गया है यहाँ पर ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, तो आपको बताना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये थीटा एंगल है, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? सर v cos थीटा। फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m। ये ब्लॉक एक ही है। हाँ भाई, कितनी होगी? v cos थीटा। जैसे v cos थीटा, पहले तो माननी पड़ेगी ना इधर कुछ v डैश, स्ट्रिंग के अलोंग ऑप्टेन करके लाओगे, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टली v cos थीटा, कैसे बोल सकते हो v Yes, cos sir. थीटा? स्ट्रिंग पे सर v लगेगा ना, स्ट्रिंग से तो v के थ्रू जाएगा। भाई आप तो पहले ऐसा मानोगे ना, ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ v डैश मानोगे, आया ना? हाँ तो सर। ये वाली वेलोसिटी v से ऐसे जा रही है क्या? यस सर। और इस तरफ की बात करूंगा तो ये एंगल थीटा है, इसको मैंने v डैश माना है क्या? हाँ v डैश सर, का यस ये सर, वाला यस सर, कंपोनेंट वो v v डैश, cos थीटा होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, ये यस वाली सर, जो यस सर। वेलोसिटी है, समझ आ रही है बात? v डैश cos थीटा और ये v बराबर हो जाएंगे। अब ये ऐसे बना रखा है, इसका मतलब ये कंफर्म है ना, स्ट्रिंग के अलोंग तो वो ऐसे ही होगा, आया ना? स्ट्रिंग पूरी सीधी है, ध्यान रखना। स्ट्रिंग का एक पोर्शन ये रहा, एक पोर्शन ये रहा, ये वाला जीरो मानोगे, ये v डैश cos थीटा मानोगे रेडियस क्या? cos थीटा मानेंगे। ये यस सर। जीरो और ये v, आया ना? यस सर। अब आप क्या करोगे, अगर एक जगह दिखाना है तो ऐसा मान लो, या फिर अलग अलग दिखा दो। तो आप क्या बोलोगे, माइनस का v डैश cos थीटा क्या, प्लस का v इज इक्वल टू जीरो, है ना? यस सर, तो v इज इक्वल टू v डैश cos थीटा हो जाएगा। तो आपको v डैश निकालना था, तो v बाय cos थीटा आ जाएगा। Yes.
समझ आई क्या बात? यस सर, कर समझा लोगे सर। इस टाइप के? हो जाएंगे अब इस टाइप के सम? यस सर। कोई दिक्कत? सर स्ट्रिंग कांस्टेंट उसी में लगाया है जिसमें कॉमन स्ट्रिंग हो, मतलब स्ट्रिंग बदलते ही वो चला जाए। सिंगल स्ट्रिंग, हाँ सिंगल स्ट्रिंग जाती हुई दिख रही है तो ये ठीक है। यस ऐसे आप इसमें क्या करना, अब इसी के साथ एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 22 इसी के नीचे कर लेना। समझ आ गई ना बात? तो आपको लिंक रहेंगी चीजें। यस सर। समझ आ रहा है? सर एक्सरसाइज 2 में सिर्फ 18 क्वेश्चन है। हाँ ये होगा सर। फिर ये 3 ले लेना फिर, ठीक है। हाँ सर, ये सर 3 में है सर, एक पोलियो वाला। अच्छा अब एक और बात सुनो, यहाँ तक बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत? तो स्ट्रिंग कंस्टेंट समझ आ गया, कर लोगे कैसे भी सम स्ट्रिंग कंस्टेंट के। सीधा स्ट्रिंग पकड़नी यस है, सर। ढंग से वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग ऑब्टेन करनी है और काम करना है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब स्प्रिंग के सम आते हैं। स्प्रिंग में आपको सम मिलते हैं कुछ इस तरीके के। जैसे मान लो एक स्प्रिंग इस तरीके से बना देता हूं मैं। लॉजिक क्या ध्यान रखना है वो समझना, ठीक है। ये मान लो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पर स्प्रिंग है, ये 2m मास की, ये b है और ये a है, ठीक है। सबसे पहले तो स्प्रिंग को समझते हैं कि स्प्रिंग वगैरह होती क्या है, क्या काम करती है स्प्रिंग, ठीक है। उस लॉजिक को समझ के आते हैं कि स्प्रिंग का काम क्या होता है, कैसे काम कर रही होती है। तो स्प्रिंग का सीधा सा फंडा है, स्प्रिंग में दो ही काम होते हैं, या तो इलोंगेशन आता है या फिर एक्सटेंशन हो रहा होता है, ठीक है। स्प्रिंग में दो ही काम हो रहे होते हैं, या तो उसका इलोंगेशन हो रहा होता है, ये एक्सटेंशन हो रहा होता है। या तो इलोंगेशन होगा स्ट्रिंग के अंदर, या फिर कंप्रेशन होगा। जैसे मान लो एक मेरे पास एक स्प्रिंग है, और यहाँ पर आपने इसको m मास लगा के छोड़ा हुआ है। अभी इसकी नेचुरल लेंथ मान लो l है, ठीक है, नेचुरल लेंथ l। हमने क्या करा, इस ब्लॉक को जैसे यहाँ से रिलीज किया, जैसे रिलीज करोगे तो आपको पता है ये स्प्रिंग ऐसे कुछ एक्सटेंड होगी क्या, आया ना? ऐसे कुछ एक्स एक्सटेंड हो जाएगी मान ले हम। यस Yes or सर। no? कुछ तो एक्सटेंशन आएगा। अच्छा स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है उसको के से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? के से। यहां तक बात समझ आ रही है? एक्सटेंशन आएगा, Yes. यस और नो? यस सर। छोड़ोगे कि एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग के अंदर, नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया आपने नीचे तो एक्सटेंशन आएगा। अब स्प्रिंग का फोर्स कैसे लगता है ये समझना। स्प्रिंग का फोर्स इस तरीके से होता है कि वो हमेशा ट्राई करता है मैं नेचुरल लेंथ में बना रहा हूँ। वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्प्रिंग का फोर्स इस तरीके से लगता है कि वो ट्राई करता है कि मैं वापस अपनी नेचुरल लेंथ में बना रहा हूँ, जैसा था वैसा ही रहूं। तो स्प्रिंग अगर नीचे की तरफ आ रही है, स्प्रिंग अगर नीचे की तरफ आ रही है तो स्प्रिंग का फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ कहाँ थी? ऊपर ही थी क्या? तो स्प्रिंग इस तरीके से फोर्स लगाएगी कि अपनी नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगी। जाए नहीं जाए वो बात अलग है, लेकिन फोर्स कैसे लगेगा वो बात समझ आ रही है। स्प्रिंग की टेंडेंसी यस ऐसी सर। होती है कि इस तरीके से फोर्स क्रिएट करती है कि भाई मैं अपनी वापस नेचुरल लेंथ पे जा रही हूँ। यहाँ तक बात समझ आ रही है? स्प्रिंग का फोर्स लगता कैसे? तो स्प्रिंग का फोर्स हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो उसकी नेचुरल लेंथ में बना रहे, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, स्प्रिंग के फोर्स की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं माइनस का के एक्स। यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और एक्स क्या है? इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। जैसे मान लो इस चीज को अभी हटा ही देते हैं। मेरे पास अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पर स्प्रिंग है, ये एम मास का ब्लॉक है, मैंने इस पे फोर्स लगाना चालू किया। अभी स्प्रिंग का कांस्टेंट के और इसकी नेचुरल लेंथ एल है। होगा क्या वो देखना, ये पड़ा हुआ है किसी ग्राउंड पे। ये स्प्रिंग कंफर्म एक्सटेंड होना चाहेगी क्या, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो? आया ना?
तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से मान ले इलोंगेट हो गई ऐसे कुछ फोर्स लगाने से। मान लो स्प्रिंग यहाँ पहुंच गई, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी क्या यहाँ पर, तो ये इतना जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, इलोंगेशन या एक्सटेंशन। अरे समझ आ रहा है क्या? यस सर। समझ आ रहा है, इस चीज को एक्सटेंशन बोलेंगे। आपने फोर्स लगा खींच दिया। अब फोर्सेस कैसे कैसे लेंगे वो देखना। अब अगर आप एम मास की एफबीडी बनाते हो, तो एम मास पर एक तो नॉर्मल होगा, एक एमजी होगा क्या, एक इधर से फोर्स लगा रहे हो, स्प्रिंग का फोर्स कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। समझ आ गई बात? और कितना होगा, के एक्स के इक्वल। के यहाँ पर स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या फोर्सेस बनाने में, जल्दी बोलो। नो सर। और अगर आप स्प्रिंग की एफबीडी बनाते हो, तो इस स्प्रिंग पर फोर्स कैसे आया होगा, अगर इधर के एक्स आया है तो स्प्रिंग पे फोर्स ऐसे आया होगा कि इसका रिएक्शन पेयर, और इस एंड पर ऐसे Yes. आया होगा। यस ठीक है भाई, कोई दिक्कत? और इसका रिएक्शन पेयर कहाँ गया होगा, इस वॉल के ऊपर। तो फोर्सेस वगैरह बनाने आ गए स्प्रिंग के अंदर कैसे क्या होंगे। तो कुल मिला के स्प्रिंग का फोर्स ध्यान रखना के एक्स होता है। ठीक है, अब सम कैसे सर आते हैं वो के क्या है समझो। सर? के क्या कांस्टेंट होगा स्प्रिंग का, स्टिफनेस कांस्टेंट वगैरह होता है, मटेरियल पे डिपेंड ओके करता ओके सर। है। स्प्रिंग जिस तो चीज गिवन की बनी रहेगा राइट। गिवन होगा, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे अभी सब में, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर दे देगा तो निकाल लोगे। ठीक है, दे देगा ना अगर वो की वैल्यू, तो आप सब कुछ बता सकते हो। यहां तक बात समझ आई क्या? अब हमें तो करने हैं पॉजिटिव सम। नेगेटिव का क्या रहेगा, मींस अपना मतलब माइनस के एक्स लिखा था उधर पहले, तो अपना माइनस वहां मैंने क्यों। लाइन बोली थी, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अगर आपने डायरेक्शन बना लिया तो फिर माइनस क्यों लगाओगे। यस सर यस सर। ले रहे भाई बात सभी को? अब जैसे Yes, मानिए सिचुएशन कैसे आती है वो समझना। अगर आपके पास यहाँ पर एम मास है और यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर 2m मास है। सपोज अभी सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है, मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, बोला हुआ है इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में तो आप फोर्सेस बना सकते हो, जल्दी जल्दी बताना ना। एम मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे, जल्दी से बताओ। ऊपर की सर तरफ ऊपर एक टेंशन क्या, टेंशन। यस नीचे सर। की नीचे एमजी, तरफ एमजी और साथ ही साथ नीचे एक एफ स्प्रिंग एस फोर्स पी। और आएगा, एफ ऑफ स्प्रिंग एफएसपी। आएगा क्या। दूसरे वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाएगा 2m वाले की। कुल मिला के स्प्रिंग फोर्स टेंशन की तरह ही चलता है, जैसे टेंशन होती है ना भाई अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वैसे ही बनता है। ठीक है, इधर आ जाओ। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, और नीचे की तरफ 2mg। यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। yes, sir. अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, 2mg के। तो टेंशन की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, mg प्लस 2mg, यानी कि 3mg हो जाएगी क्या इक्विलिब्रियम में, बोलो। तो इक्विलिब्रियम जब भी है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, ये समझ आ गया, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अगर आपको इलोंगेशन वगैरह स्टिफनेस कांस्टेंट वगैरह दे दे तो आप kx को 2mg के इक्वल रख दोगे। स्प्रिंग फोर्स kx होता है। यस सर। Yes, sir. अगर मैं आपको k दे दूं तो आप इलोंगेशन बता दोगे, या x इलोंगेशन दे दूं तो k बता दोगे ना रख के, Yes, कितना Yes, sir. sir. इलोंगेट हुई है। समझ आ गई बात? यहाँ तक लॉजिक क्लियर है क्या? पहले बताओ इक्विलिब्रियम समझ आ गया, कैसे फोर्सेस बैलेंस करते हैं, ये इतनी देर से पढ़ रहे हो आप, सिर्फ एक अलग से फोर्स आया है, मैंने इसलिए कहा बेसिक तैयार रखना। यस सर समझा। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इसमें आती है, अब स्प्रिंग कटिंग के सम आते हैं, कि जब भी हम स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं तो क्या होगा, स्प्रिंग को कट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ऐसे ऐसे सम आते हैं। ठीक है ना? अब इसमें लॉजिक क्या ध्यान रखना है,
जैसे मान लो एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, मान लो इक्विलिब्रियम वाला ही कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर पुली है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है। ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, और ये वाला ब्लॉक है 2m मास का, ये वाला ब्लॉक है m मास का, ये वाला ब्लॉक है सपोज 4m मास का। फोर्सेस वगैरह बनाए भाई हम, चलो 2m वाले मास की एफबीडी बनाओ। क्या क्या होगा, ऊपर की तरफ टेंशन T1 मान ले क्या, यस सर। नीचे 2mg, यही टेंशन इस एंड पे भी होगी क्या, T1। और इक्विलिब्रियम अगर है तो ये वाली टेंशन भी T1 ही होगी, यस और नो। यस स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि आप क्या करोगे, इस तरफ वाले पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स बनाओगे और टेंशन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। इधर आ जाओ, नीचे क्या लग रहा होगा, एक तो mg, और क्या बच गया, और क्या बच गया, इस जगह टेंशन भी बच गया क्या, यस सर, नीचे का दूसरा टेंशन। इस जगह का टेंशन T2 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इस वाले ब्लॉक पर ऊपर टेंशन T2, नीचे बताओ क्या क्या होगा, एक तो 4mg और एक स्प्रिंग का टेंशन T3 मान लें। आप चाहो तो FSP भी लिख सकते हो या टेंशन भी लिख सकते हो, एक ही बात। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, सभी को ये सारी बातें समझ आ गई। सर उधर वो फर्स्ट वाला स्प्रिंग का T1 इक्वल के साथ नीचे और ऊपर। सिंपल स्ट्रिंग जा रही है ना, स्ट्रिंग पूरी यहाँ तक जा रही है और उसी के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो जो टेंशन इसमें क्रिएट होगा वही स्प्रिंग का फोर्स भी रहा होगा, ठीक है। यस सर। सिंगल सिस्टम ही है ना पूरा यहाँ तक तो। अब चलो, आप अगर ये इक्विलिब्रियम है तो टेंशन T1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2mg के, क्या आया ना। यस सर। आप चाहो तो एफ ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हो, अपने आप बनेगा। जैसे आप एफ ऑफ स्प्रिंग लगाओगे तो इस जगह की जब एफबीडी बनाओगे तो इक्वली होना पड़ेगा ना। जब आप स्प्रिंग की बनाओगे मान लो एफबीडी, तो इस वाले एंड पर तो टेंशन T1 ही है, क्या स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, आया ना। यस सर। तो और वैसे एक डाउट था। स्प्रिंग का मास तो है ही नहीं ना, मासलेस मान रहे हैं क्या हम स्प्रिंग को, यस सर। यस सर। दोनों होने तो बराबर ही पड़ेंगे क्या, ठीक है सर हाँ जी। तो वैसे हम यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह क्यों कंसिडर नहीं कर रहे कि सर उस पर दूसरा टेंशन फोर्स लगेगा इंस्टेड ऑफ ब्लॉक। क्योंकि तो स्प्रिंग जैसे मासलेस है ना, तो मासलेस है तो कोई सेंस रह ही नहीं जाता ना, सिर्फ उसका जो फोर्स है वही रहेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का उसके मास ही नहीं है तो कोई हेल्प ही नहीं करेगा ना एक्सलेशन वगैरह में, तो मासलेस ही है सारी चीजें। ओके सर। सर मतलब उसे बस एक स्ट्रिंग का एक पार्ट जैसे समझ लेना नहीं है। कह रहा हूं मैं, जैसे स्ट्रिंग है वैसे वही है, लेकिन उसका फोर्स kx हो जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। ओके सर समझा सर। यहाँ तक बात समझ आ गई सभी को, T1 की वैल्यू आ गई क्या, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रिंग जैसा ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेम स्ट्रिंग जैसे उसको मानो, और बस ये चीज ध्यान रखो कि अगर जरूरत पड़ी तो T को हम kx लिख सकते हैं, ठीक है। यस आगे बोलिए, T1 की वैल्यू सर। ये mg पूरा प्लस T2 इक्विलिब्रियम है, राइट। हाँ तभी तो लगा पा रहे हैं ये सारी बातें। यस सर। तो यहाँ से T2 निकल जाएगा आपके पास 2mg माइनस mg, यानी ये भी mg आ जाएगा क्या, यहाँ तक बात क्लियर। नीचे वाले ब्लॉक को लिखोगे तो T2 इज इक्वल टू T3 प्लस 4mg, क्या यहाँ से T3 निकाल लोगे, T2 की वैल्यू mg आ गई हमारे पास, और T3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये लिख लेना। बस एक चीज ध्यान रखना, T3 प्लस का 4mg T2 के बैलेंस कर रहा होगा क्या, T3 आ गए माइनस का 3mg। तो ये बात ध्यान रखना, टेंशन जो आती है वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। लेकिन स्प्रिंग का फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये T3 क्या है, स्प्रिंग फोर्स है क्या, यस सर। यस यस सर। सर। अब ये नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है, ये टेंशन फोर्स ऊपर ऊपर की लग रहा तरफ होगा, लगा। क्योंकि ये कंप्रेसिव है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है। बात समझ आ गई। तो अगर यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग होती तो फिर इसको जीरो करना पड़ता क्या, यस सर। हाँ या ना। सिंपल स्ट्रिंग होती तो जीरो करते, लेकिन स्प्रिंग में Yes. पॉसिबल है नेगेटिव आना भी। यहाँ तक बात समझ आ गई।
1 यहाँ minute. तक किसी को दिक्कत? तो सारे टेंशन वगैरह निकाल लिया आपने इक्विलिब्रियम में। यस सर। अब इसमें एक खासी बात होती है इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी बात है, आपको याद भी रखनी है और सीखनी भी है कि स्प्रिंग के साथ अब क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस हमें याद रखनी होती है। लिखा भाई यहाँ तक? 1 second. अब एक बात इंपॉर्टेंट लिखना, अगर आपके मासेस दोनों तरफ हैं स्प्रिंग के, इफ मासेस आर अटैच्ड at both the end of a spring, then due to inertia of these masses, extension या फिर compression in the spring does not change immediately. ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां लिख लेना आप, स्प्रिंग फोर्स will not change suddenly. अब इसका क्या मीनिंग है समझो, यहां तक बात समझ आ गई सभी को? अब रीजन समझना क्या है, यहां तक तो सभी को समझ आ गया इक्विलिब्रियम वाला। तो ये सब आपने काम कब किया है? जब सिस्टम किस में था? इक्विलिब्रियम में। अब रीजन समझना, देखो अब फटाफट। ये बोलता है मैंने इस वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया, क्या बोल रहा है? इस वाली स्ट्रिंग को यहां से कट कर दिया, ठीक है भाई। और कट करने के बाद हमसे बोलता है एक्सेलरेशन वगैरह बताओ। लॉजिक सुन लेना ढंग से। कौन से स्ट्रिंग को कट कर दिया हमने? सर T1 T1 को कनेक्ट कर रहा था। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे, मैं वापस एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, रफली चीजें समझ लेना। ये पुली थी, यहाँ पर स्प्रिंग था, एक ही अच्छा सम करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इसी से आपको लॉजिक समझ आ जाएंगे करना क्या है। यहाँ पर एक और ब्लॉक है, यहाँ पर स्ट्रिंग थी, यहाँ पर मास था और यहाँ पर स्प्रिंग थी। ऐसा ही था ना भाई मामला सारा? यस सर। जैसे मैंने इसको कट किया, इसका मतलब इस जगह की टेंशन 0 हो गई, क्या बोलो? यस सर। Yes sir. अब हमने क्या बोला, लॉजिक लिखा है मैंने आपको, देखो ये वाला मास m था क्या, और ये वाला मास, सॉरी ये वाला मास 2m था, ये वाला मास m था, ये वाला मास 4m था, ऐसा ही था। हमने लॉजिक लिखा हुआ है कि जैसे ही स्ट्रिंग को कट करते हैं या कुछ भी चीज ऐसे होती है, सडनली कुछ भी इंस्टेंट हो रहा है, तो स्प्रिंग के फोर्सेस है ना, उस टाइम पर चेंज नहीं होते। यानी ये बोलेगा आपसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स आफ्टर T1 स्ट्रिंग इज कट। क्या बोल रहा है सुनना, मैंने T1 स्ट्रिंग को कट किया तो मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है हर एक ब्लॉक का। अब यहाँ पर लॉजिक ये है कि जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करते हो, जो भी सडनली आप इंस्टेंट पे कुछ काम कर रहे हो, तो इस इंस्टेंट पे स्प्रिंग के फोर्सेस नहीं बदलते हैं। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस सुन लीजिएगा। जिस इंस्टेंट पे आप कुछ भी काम कर रहे होते हो, उस इंस्टेंट पे जो स्प्रिंग फोर्स होते हैं वो अपने आप अचानक से वैल्यू चेंज नहीं कर पाते। अब अगर मैं आपसे 2m वाले मास की बात करूं, तो 2m वाला मास तो सीधा सीधा फ्री फॉल कर रहा है क्या? आया ना? Yes. तो 2m वाले मास का एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? जी G. यहां तक बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं m मास की एफबीडी बनाते हैं। देखो सारा खेल एफबीडी का है। हमने क्या बोला था, जैसे ही आप स्प्रिंग को कट करोगे, क्या बोला हमने? स्प्रिंग को आप जैसे ही कट करते हो, उसके तुरंत बाद स्प्रिंग के फोर्सेस नहीं बदलते। लॉजिक यही था ना भाई, स्प्रिंग के फोर्सेस वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यही लॉजिक था। तो पहले Yes, तो हमें sir. 2mg वाले का एक्सेलरेशन पता लग गया, नीचे की तरफ होगा जी। इधर आ जाओ, m वाले मास में टेंशन तो 0 ही हो गया ना इस जगह का। Yes sir. यस सर। अब m मास के ऊपर बताओ क्या होगा, नीचे की तरफ। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगी ना, स्ट्रिंग तो बदल जाती है। स्ट्रिंग का टेंशन कुछ टी मान लेके इस कंडीशन में, नीचे mg, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। आया ना?
उसको A2 बोल रहा हूँ। तो A2 कैसे निकलेगा, जल्दी बोलो, A2 कैसे निकलेगा? T प्लस एम जी इज इक्वल टू MA2। क्या स्ट्रिंग का टेंशन तो अलग हो जाएगा ना, वो हमें नहीं पता क्या है, स्प्रिंग के फोर्सेस नहीं बदलते हैं। तो ये बात समझ आ गई इक्वेशन एम मास के ब्लॉक की। सर स्प्रिंग 4M वाले पे फोर्सेस आते थे, नहीं बदलते तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर नहीं लगेगा? किस पे? एम वाले पे। वो तो हाँ। पूरा टेंशन जीरो हो गया ना, ये वाली T1 तो जीरो हो ही गई है ना इस जगह की। ओके सर। ये T1 तो जीरो ही हो गया था ना, तो जीरो हो गया, इसलिए 4M पे आके देखो, बात समझते हैं। ऊपर की तरफ सर यहाँ पे टेंशन सर T माने, समझा नहीं सर ये M वाले का। एक सेकंड 4M वाला सुन लो पहले। 4M पे टेंशन T होगा ऊपर, ओके सर। आया ना? यस सर। यस सर। नीचे की तरफ 4mg होगा। अब यहाँ बात सुनते हैं, यस देखो सर। हमने क्या बोला, जैसे ही आप कुछ भी चीज सडनली काम करते हो स्प्रिंग के फोर्सेस नहीं बदलते हैं। यस 4M सर। वाले पे पहले स्प्रिंग फोर्स कितना था, -3 mg। मतलब कि ऊपर की तरफ 3mg था क्या? यस सर। अभी भी वो कितना होगा, -3 mg। 3mg मतलब 3mg की इतना ही लग रहा होगा। यानी स्प्रिंग का फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है। यहाँ का क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यार यहाँ पर तो वो टेंशन की इक्वल ही था ना, अब ये टेंशन जीरो हुई तो ये भी जीरो हो गया, क्योंकि ये तो पूरा का Yes, पूरा sir. सिस्टम ही एक था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो मामला, आया ना? जैसे तो कनेक्टेड वाले का हो जाएगा पर नॉन कनेक्टेड वाले का अचानक चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर वैल्यूज कितनी हो जाएगी, T प्लस 3mg माइनस का 4mg, ऐसा बोले क्या, इज इक्वल टू M इंटू A3, ऐसा मान ले हम। इसका एक्सलेशन कहीं भी मान लो आप, नीचे मान ले या ऊपर माने। अभी अब अगर हमने ऐसा माना है तो, अगर मैंने टेंशन को बड़ा माना है तो मैं ऊपर मान लू एक्सेलरेशन। अगर इक्वेशन ऐसे लिखी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर मानना पड़ेगा। यस। यस सर। मैंने माना है कि टेंशन और 3mg मिलके बड़ा फोर्स है, इसलिए ऊपर मान लिया। अगर गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? आपके पास दो इक्वेशन है, दिख लिया दोनों इक्वेशन। अच्छा अब एक और बात सुनना, जो ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये वाले दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है क्या भाई? यहाँ तक का तो मामला साफ हो गया, कट चुका है पूरा प्रॉब्लम। ये वाले दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है क्या? जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं उन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम होते हैं। जो ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं उनके एक्सेलरेशन सेम होते हैं। तो मेरे पास अगर दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। दोनों इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकल सकता है। अच्छा इधर मेरे को 4m ही लिखना था, ठीक है? टोटल मास 4m है ना, तो 4m है। वापस लॉजिक सुन लो, जब भी स्प्रिंग और स्ट्रिंग के सम है, उसमें कोई भी चीज सडनली कुछ भी चेंज कर रहा हो, जैसे मान लो स्ट्रिंग को कट कर, कट जैसे ही गया तो आपको पता है ये पूरा एक सिस्टम बन गया और ये वाला नीचे गया क्या, ये तो Yes, sir. सीधा फ्री फॉल कर रहा होगा, है ना? अब इन दोनों में बात आती है, उसका टेंशन जीरो क्यों? क्योंकि जब ये स्ट्रिंग, इसका भी तो टेंशन T1 के इक्वल ही था ना भाई, ये तो T1 सेम ही थे, इसलिए T1 जीरो हुआ तो ये T1 जीरो हो गया। इस पूरी स्प्रिंग का फोर्स तो T1 के बराबर ही था और T1 जीरो तो ये भी जीरो। तो बेसिकली इस स्प्रिंग का फोर्स तो इस टेंशन के इक्वल ही था ना, आया ना? यस सर। इस स्प्रिंग का फोर्स तो उस टेंशन के इक्वल ही था ना भाई, तो इसलिए वो जीरो हो गया। बात समझ आ गई? अब लॉजिक क्या है, जैसे ही आपने कट किया तो ये वाला पूरा सिस्टम तो नीचे भाग जाएगा क्या, है ना? और आप ऐसा भी समझ Yes. सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, हमने क्या बोला है, स्प्रिंग के दोनों एंड पर ब्लॉक होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है हमने, दोनों एंड पर कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, बोला हमने ऐसा, है ना? देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, इफ मासेस आर अटैच एट द बोथ द एंड, जब दोनों एंड पर मास होगा तब वाली कंडीशन में बोला हमने स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होगा। यस और नो? यस सर। तो ये वाला जो ब्लॉक एम था, इसके एफबीडी बना के देखो आप इससे भी समझ जाओगे भाई। ऊपर से तो फ्री हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? कट यस सर। करोगे तो ऊपर से तो फ्री हो गया। क्या वो Yes, दूसरी sir. तरफ किसी से कनेक्टेड है क्या? क्या ये स्प्रिंग दूसरे से कनेक्टेड है क्या? यस सर। No, sir. बेटा यहाँ पर बोलोगे नहीं, फिर बाद में डाउट आएंगे। तो ये एम मास के ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे तो ये स्प्रिंग दूसरे एंड पे कनेक्टेड है क्या कहीं कट होने के बाद? नो सर, अभी कट हो गया था। नहीं है ना? नहीं है। नो सर। तो नहीं है तो इसलिए उसका फोर्स ही नहीं रहेगा, उसको कंसिडर ही नहीं करना है। जब वो एंड ही ऐसे फ्री हो गया तो मतलब जीरो। समझ आ गई बात? ना तो उसमें इलोंगेशन आएगा क्या, इसमें इलोंगेशन और कुछ आ रहा होगा क्या? नहीं आएगा, नहीं तो No, हवा नो में। सर। नहीं सर। ठीक है। बात समझ आ गई? अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ ऐसा बना लो, देखो ये जो 2m वाला मास है, ये वाला m वाला मास, इस पे स्प्रिंग ऐसे रह जाएगी ना, ये वाला एंड फ्री है क्या, ये एंड फ्री है क्या? तो इसमें Yes, कोई sir. टेंशन ही क्रिएट नहीं होगी। कब होती है स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट? जब इलोंगेशन या एक्सटेंशन होता है तभी तो होती है। यस सर।
और जब दोनों तरफ अगर मास अटैच नहीं है तो मान लेना स्प्रिंग के अंदर अगर दोनों तरफ मास है तब तो उसका टेंशन जो है वही रहेगा, अगर मास नहीं है एक भी एंड पे तो फिर जीरो हो जाएगी बात। ठीक है भाई। और जो Yes, दोनों sir. ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है उन दोनों के टेंशन, दोनों के एक्सेलेरेशन सेम होंगे, सर यानी ये ये दोनों कैसे ब्लॉक सेम होगा सर? सर इसी में डाउट था सर। मानना स्ट्रिंग के दोनों एंड जो होंगे ना, दोनों एंड जिससे कनेक्टेड होते हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है हम मानेंगे कि सेम एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं। सर दोनों पर ब्लॉक है एक तो ज्यादा साथ में एक कम भी कनेक्टेड। हो सकता है ना, जैसे स्प्रिंग ऐसे बेंड हो जाए। ये कनेक्टेड, ये प्रॉब्लम की भाई स्ट्रिंग की लेंथ कम ज्यादा नहीं हो सकती ना, ये भी कंडीशन है। नहीं मतलब अगर हमने सेट कर दिया और सर जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक से ज्यादा तेज जा रहा है भाई तो यही सर तो वो बता रहा स्ट्रिंग हूँ, फोल्ड भी हो जाएगा ना ये वाला सर। ये वाला ब्लॉक अगर तेज चला दिया कम चला दिया तो स्ट्रिंग का स्लैक होने के चांसेस है ना, स्ट्रिंग की लेंथ भी तो कम ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड एंड होते हैं उनके दोनों के एक्सेलेरेशन सेम होने चाहिए, मस्ट बी। सर स्लैग नहीं होगा, हम लोग अस्यूम कर रहे हैं। अज्यूम यही करते हुए चलना है, एक्सेलेरेशन दोनों के सेम होते हैं, स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड एंड होते हैं उनके एक्सेलेरेशन हमेशा सेम होते हैं, जब भी तो आप इतनी प्रॉब्लम सर करते थे। यहाँ पर M1 मास, यहाँ पर M2 मान, इसको ए से चलाते थे, इसको ए से, जब भी तो मानते थे सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक है क्या। यस सर। यस सर। सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक जो भी होते हैं उनके एक्सप्रेशन सेम होते सर बट यहाँ पे जो 4M है सर, उधर नीचे से तो स्प्रिंग का 3mg भी ऊपर की हैं। तरफ स्प्रिंग है लग रहा ना, है ना। नीचे से स्प्रिंग है नो डाउट, लेकिन ये दोनों एंड तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है क्या, तो जो इसका एक्सलेशन वही इसका एक्सलेशन। स्प्रिंग से कनेक्टेड है वो तो फिर स्प्रिंग के फोर्सेस के कंडीशन आ ही रही है ना, नीचे स्प्रिंग से है, तो वो तो ये वाला काम हो गया ना कि भाई 3mg सेम रहेगा, वो तो इसमें काम दे रहा है ना, हेल्प कर रहा है ना। स्ट्रिंग से जो दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं उनके एक्सलेशन सेम होने ही पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, अगर ये ब्लॉक तेज चलाया ये ब्लॉक धीरे चलाया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी भाई, स्लैग हो जाएगी। बात समझ आ गई। सर ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाला तेज चले नीचे वाला धीरे चले? तो फिर टेंशन जीरो हो जाएगी। तो ये केस में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं होगा ना, वही तो कंडीशन है, एक्सलेशन निकाल की तो बात पता पड़ेगी, हम तो यही मान रहे हैं ना भाई इसके अंदर टेंशन कुछ टी डेवलप हुआ है, और अगर टी जीरो आ गया तो फिर कह देंगे, करोगे तो कंडीशन ऐसी ना, लेके तो आप सेम मानते हुए करोगे ना, उसके बाद ही तो बोलोगे यस कॉन्क्लूजन सर। निकाल के। यस सर। यस सर, अगर वो माइनस में आए तो सर वो तो प्रॉब्लम है बोल देंगे मतलब। टेंशन जीरो है, यानी कि वो लूज है, यस उसका सर। एक्सलेशन धीरे है। बात समझ आई। यस सर। यहाँ से एक्सलेशन आ जाएगा, देखो आप करके देखो अभी इसको सॉल्व, एक्सलेशन कितना आ रहा है। यहाँ से टी की वैल्यू टी प्लस एम जी की वैल्यू एम ए है क्या, तो देखो ये टी प्लस ये टी माइनस एम जी बन रहा है क्या, इज इक्वल टू 4 ma आया ना। तो टेंशन की वैल्यू कितनी निकाल के रख दोगे यहाँ से, एम ए ऐसे निकालोगे ना, एम ए माइनस माइनस का एम जी इज इक्वल टू 4 ma, ऐसे बना दें इक्वेशन 1 और 2 से, बोलो जल्दी। 2p/5m ऐसा कुछ आएगा यहाँ से एक्सेलरेशन। एम जी 2mg बन जाएगा कि ये उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का 2mg इज इक्वल टू माइनस ये कितना 3ma बन रहा है क्या, आया ना। समझ आ रही है भाई कंडीशन कैसे करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, ये लिख लो पहले इक्वेशन नंबर 1 ये रही, ये तो समझ आ गया एक्सलेशन जी, इस इक्वेशन को नाम दे देना नंबर 1, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और एक इक्वेशन इसको दे देना, इसको नंबर दे देना दूसरी, टी माइनस का एम जी इज इक्वल टू 4m, ठीक है भाई। यहां से एक्सलेशन निकाल लोगे क्या, निकल जाएंगे एक्सलेशन यहाँ से, तो 2g/5 समथिंग आ रहा है एक्सलेशन, आ रहा है क्या, ये चेक कर लो एक बार। एक्सलेशन 2g/5 आ रहा है। फिर यहाँ पे सर दोनों एक्सेलरेशन वैसे अगर हम दोनों में अलग अलग निकाले तो सर अलग आ रहा है ना। जैसे टी प्लस एम बाई जे अपॉन एम करे तो सर वो टी माइनस एम बाई जे अपॉन 4m से तो अलग ही है ना सर। क्या बोल रहे हो, वापस बोलना। सर मीन्स अगर समझो हमने A1 A2 किया तो सर बेटा मीन्स वो। फंडे यही है ना, अब आप क्या कर रहे हो, अलग एक्सलेशन लेके काम कर रहे हो, हम तो फंडे यही सीखते हैं ना, स्ट्रिंग दोनों साथ एक्सलेशन से चल रही है, उसके बाद उसके कंक्लूजन निकालते हैं, हम पहले थोड़ी ना मान लेते कि दोनों अलग से चल रहे हैं, हम तो यही मानते हुए काम करते हैं कि जो दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है उनके एक्सलेशन सेम होने चाहिए, कॉन्सेप्ट ही तो है इसको सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ही तो ये कहता है कि जिस एंड पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है
उस पूरे में टेंशन सेम है, तो हम दोनों का एक्सेलरेशन सेम मानते हुए काम करें। ओके सर, यस सर। एक्सेलरेशन -2g/3 आ रहा है। माइनस का आ रहा है, यस सर। जैसे आपने जो 2m वाले ब्लॉक से कनेक्टेड स्ट्रिंग को कट किया तो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आया क्या, कुछ ना कुछ 2g/5। यस सर। तो पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन समझ आया, 2m वाले का कितना होगा, वो तो फ्री फॉल कर गया। यस दूसरे वाले Yes. ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया, इक्वेशन में रख के टेंशन निकाल लोगे, इक्वेशन में रख के एक्सेलरेशन की इक्वेशन में रख के टेंशन निकाल लोगे क्या, रख के देखो, अपने आप लॉजिक समझ आएंगे। ए निकालो, Yes, टी निकालो, टी से लॉजिक समझ आएगा आपका टी कितना बन रहा है। भाई दोनों इक्वेशन को साथ में रख के सॉल्व किया, mg से mg मिल गया, 2t = 5ma आ गया क्या। लेकिन पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना, टेंशन से काम होगा नहीं। टी को निपटाओ पहले, दोनों को जैसे ही माइनस करोगे ये 2mg बन जाएगा, ये माइनस का कितना बनेगा, ये वाली इक्वेशन सही है कि अपने टी माइनस का सर mg सर आपने दो अलग ले लिए। दोनों को माइनस किया, ये माइनस प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। यहाँ से तो 3 समथिंग आ रहा है ना कुछ अपना। यस सर। यस सर। यस सर। टेंशन हमारी ऊपर है, 4mg माइनस का टी। ये एंड अगर नीचे आ रहा है, हमने ये एंड को ऊपर मान लिया क्या, सिस्टम तो नीचे जा रहा होगा ना, इसका एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा। बात समझ रहे हैं, जैसे ये कट हुआ है तो ये पूरा सिस्टम तो नीचे जाएगा ना, ए एक्सेलरेशन से। यस सर। आया ना, तो इसकी इक्वेशन हमारी बनेगी ये 4mg में से माइनस होगा क्या, t प्लस का 3mg, ठीक है, = 4ma। बात समझ आ गई भाई। ये पूरा सिस्टम मान रहे हैं हम स्ट्रिंग से कनेक्टेड वाला, और ये पूरा Yes. सिस्टम ए से नीचे उतर रहा है क्या, क्योंकि कनेक्टेड ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम होते हैं, तो दोनों ब्लॉक के नीचे की तरफ आएंगे एक्सेलरेशन। आया ना, यस सर। तो इसलिए 4mg माइनस t प्लस 3mg करेंगे क्या, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2g/5, ठीक है क्या। कितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, सर नहीं समझा वो कैसे आपने 4mg - 3 + 3mg किया। बेटा नीचे की तरफ आ रहा है तो बड़ा फोर्स ये है ना, बड़ा फोर्स 4mg है कि नहीं है, यस सर नीचे की यस तरफ सर। चलाना है तो जैसे 4mg तो में से हमने इस दोनों बार माइनस। एक्सेलरेशन नीचे अंडरस्टैंड किया हाँ वो हमने गलत इसलिए मान लिया था ना, क्योंकि भाई स्ट्रिंग से कनेक्टेड सिस्टम पूरा नीचे आ रहा है, तो दोनों एंड नीचे चल रहे होंगे ना, एक नीचे एक ऊपर तो हो नहीं सकता, ठीक है। सर इसमें अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गलत समझा तो फिर वो इसीलिए आंसर चेंज हो जाएगा इसीलिए राइट। क्या ना हमने, क्योंकि ये दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, और पूरा सिस्टम अगर वो कट करोगे तो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है ना भाई, इसलिए ठीक है। यस पूरा सिस्टम नीचे आने का मतलब है सारे ब्लॉक्स नीचे आ रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। हाँ जैसे अभी सर। यस सर। टू ब्लॉक में हम दोनों ब्लॉक को आगे ले जा रहे थे, तो हम यही तो कर रहे थे, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ठीक है। चलो ए की वैल्यू 2g/5 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन को देखें, t प्लस mg = ma। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो t = ma माइनस का mg, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एक बार, ये m × 2g/5 माइनस का mg, तो टेंशन आपकी नेगेटिव आ रही है क्या, नेगेटिव आने का मतलब टेंशन कितनी होगी, 0। टेंशन कितनी होगी भाई, 0। अब टेंशन 0 हो गई तो वापस एफबीडी बनाओगे, तो ये वाला m मास का ब्लॉक है, यानी ये अलग एक्सेलरेशन से जा रहा होगा क्या, इस पर सिर्फ mg लग रहा होगा, और जो ये वाला एक्सेलरेशन है अपने पास दूसरा ब्लॉक है, कौन सा, 4m वाला, इस पर एक तो 4mg होगा, और एक नीचे की तरफ यहां से ऊपर टेंशन लग रहा होगा 3mg। आया ना, समझ आई ना बात। हमने क्या किया, हमने पूरा सिस्टम साथ लेते हुए नीचे माना, एक्सेलरेशन आया 2g/5, टेंशन 0 आ गई क्या, टेंशन 0 आने का मतलब क्या है, इस पे टेंशन रही नहीं जाती कि ये ब्लॉक mg से नीचे जा रहा है, a2 इसका एक्सेलरेशन है, ये वाले ब्लॉक पर 4mg और स्प्रिंग फोर्स 3mg लग रहा है क्या, और इस पे नेट फोर्स बड़ा वाला नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जल्दी से बता दो, क्या ये भी फ्री फॉल कर रहा है क्या,
सर टी और ये प्लस वाले एम जी ब्लॉक का अपॉन एम। और ये वाला ब्लॉक का एक्सेलेरेशन g/4 आ जाएगा 4mg माइनस 3mg, यानी ओवरऑल mg का नीचे फोर्स है। समझ आया एक्सेलेरेशन कैसे निकालें? डाउट क्लियर हो गया भाई? जिसके बोल रहे थे कि ए सर ऐसे आएगा वैसे आएगा, उसमें टेंशन रहेगी नहीं रहेगी, तो आप समझ आ गया ना, अलग अलग कैच होगा, अपने Yes. आप पता लग जाएगा। यस सर, तो मीन्स वापस पहले सुन लो। एक्सेलरेशन सेम ही कंसिडर करके कर देना है। हाँ, स्ट्रिंग को हमें सेम मानना है कि हम मान रहे हैं कि अभी स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो रही है, हम ये मानते हुए काम कर रहे हैं ना कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई है, तो आपने ये मानते हुए किया। तो अगर आपने गलत माना तो अपने आप गलत बता देगा चीजें, ठीक है? वापस सुन लो सम। आपने जो एक्सेलरेशन ढूंढा है वो अगर पूरे सिस्टम के लिए है तो फिर वो टेंशन कैसे आएगा? मींस टेंशन तो वो इंटरनल भाई ए की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे ना फिर। मैंने तो अभी ये मानते हुए काम किया ना, दोनों साथ नीचे जा रहे हैं, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड एंड होते हैं हमने माना स्ट्रिंग टूटी नहीं है, तो इसका मतलब दोनों साथ जा रहे हैं, हमने ये मानते हुए किया है। हाँ या ना? यस हमने मानते हुए किया है। फिर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को उस इक्वेशन में डाल के रखा तो टेंशन 0 आ गई। फर्स्ट एम के लिए टेंशन 0 आ गई। वो दोनों के लिए ये, एक से निकालो दूसरे निकालो टेंशन 0 ही आएगी। फर्स्ट सेकंड क्या होता है, पूरे में टेंशन है तो सेम ना। हाँ राइट राइट, यस सर, तो एक की टेंशन 0 तो वो एक की थोड़ी ना, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन ही 0 है यस स्ट्रिंग सर, में। यस सर। वापस हमें ब्लॉक के एफबीडी बनाने पड़ेंगे। समझ आ रही है भाई बात सभी को? Yes, लॉजिक sir. समझ आ गया क्या करना है? वापस Yes, सुन sir. लो। जब भी हम स्ट्रिंग को कट करते हैं, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कटिंग आपके स्प्रिंग का टेंशन नहीं बदलता है या स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलता है। और वो कैसे पहचानोगे आप? स्प्रिंग के दोनों एंड पर अगर मास कनेक्टेड है ना, तो उसका स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलता है। अगर दोनों एंड में से एक एंड भी फ्री है तो फिर उसका टेंशन कंसिडर नहीं होगा। बात समझ आ गई? फ्री फॉल में जैसे इस वाली स्प्रिंग का क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, क्या रुका हुआ है तो यहाँ जुड़ा हुआ है ना ये किसी एंड से, यस सर इसलिए इस पे स्प्रिंग फोर्स सेम रहा। ऊपर वाले में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर वाली तो सिंगल स्प्रिंग रह गई। ठीक है, बात समझ आई क्या? सर, तो जो ऊपर वाला है वो फ्री फॉल में गया ना? क्या? जो ऊपर वाला जिसमें वन एंड पे वेट है दूसरे पे नहीं है। ये वाला ऊपर एम वाला यस सर। या इस पे तो देखा ना भाई, नीचे टेंशन भी तो है, स्ट्रिंग भी तो आ रही है, लेकिन यही तो बना के देखा हमने, फिर वो पता लगा कि फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, यस सर। समझ आ गया क्या करना है? कोई दिक्कत? सर ये पीडीएफ भेज दोगे क्या ग्रुप पे? हाँ सर, ये PDF में भेज PDF दूंगा। यस सर, प्लीज पीडीएफ भेज दो। पीडीएफ भेज देंगे, अभी 2 मिनट सुनते जाओ बस। प्रॉब्लम ये याद समझ आ गई आप सभी को क्या करना है? यस सर। यस सर। सर आपने तो अभी ये जो जी सेकंड वाला निकाला है A3 G/4, सर ये आपने इक्वेशन से निकाला है या सर आपने में तो डायग्राम से निकाला है? इक्वेशन इससे निकाला ना, डायग्राम से। अब तो टेंशन हट गया ना यहाँ से, तो अब मुझे पता लगा नेट Yes. फोर्स mg नीचे की तरफ है, यस सर, 1 mg नीचे का। तो नेट mg नीचे की तरफ है तो mg इज इक्वल टू 4ma करोगे ना आप? हाँ सर 4 ma हो जाएगा। यस सर, यस सर। अभी एक एग्जांपल और देख लेते, देखो क्लियर हो जाएगी बात, है ना? जो भी धुंधलापन है वो सब दूर हो जाएगा। लॉजिक समझते जाओ। देखो एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई सभी को? मेरे पीडीएफ ले लेना, लॉजिक समझ लो। किस एग्जांपल पे ट्राई मारते हैं। देखो वाला थोड़ा ही क्या, पहले एग्जांपल भारी हो गया। ये स्प्रिंग है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर 2m मास है, यहाँ पर स्प्रिंग है, और यहाँ पर एक और मास ले लो ब्लॉक का 3m। ठीक है भाई, अब लॉजिक चलते हैं। देखो अपन तो काम चालू कर देते हैं अपना जो जो करना है। ठीक है, सबसे पहले ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सपोज क्या मान रहे हैं हम, सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तो एफबीडी बनाएगी एम मास की। एम पे बताओ क्या क्या लगेगा? एक ऊपर T1 मान ले स्प्रिंग का फोर्स, एक नीचे mg, एक नीचे mg, और एक स्प्रिंग का, इसका स्ट्रिंग का टेंशन T2 मान ले। T2 मान। 2m वाले की एफबीडी बनाओ, ऊपर T2 क्या, ऊपर T2 नीचे 2mg और एक T3 आएगा स्प्रिंग, यस सर। और 3m वाले पे ऊपर की तरफ T3, नीचे T4 और 3mg। T4 कहां से आ जाएगा? अरे हाँ सर, यार कुछ नहीं है। यही होगा क्या भाई? जल्दी से बताओ। यस सर, यस सर, ये सबको एफबीडी समझ आ गई? यस सर, T3 3mg होगा क्या? यस सर।
T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 mg क्या, यस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 mg। 6 mg। आया ना, यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या, T1 T2 T3। सर यस सर। जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट, किसी Yes, को sir. यहाँ तक डाउट है, नो सर। किसी को यहाँ तक डाउट है, ये समझ आ गए, टेंशन बनाना, फोर्सेस बनाना, बढ़े Yes. आगे। यस सर। अब मान लो मैंने स्प्रिंग इसको कट कर दिया, स्प्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब देखते हैं वापस एक्सेलरेशन वगैरह बना के क्या क्या होगा। जैसे आपने स्प्रिंग को कट किया, कंडीशन देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे बदलेगी, कहां पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, करें सॉल्व। यस सर। चलो नीचे वाले ब्लॉक को देखें, क्या नीचे वाले ब्लॉक को देखें हम, 3 mg वाला, mg वाला, सारे ब्लॉक को देख लें अब क्या क्या होने वाला है। यस सर। तो सबसे पहला काम, अगर जैसे मैंने इसको कट किया तो ये दोनों सिस्टम से हम मान ले साथ में नीचे जाएंगे, हाँ है ना, यस सर ये दोनों लोग साथ में नीचे जाएंगे ऐसा मान ले हम। Yes. ऐसे 3m वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, 2m वाले की बनाएंगे और सबकी बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है मेरा कि मैं एफबीडी बनाने का काम चालू करूंगा, 2m वाले की, 3m वाले की और इन सबकी। तो सबसे पहले मैंने m वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाई। m पे एक तो mg लग रहा है क्या, और स्ट्रिंग का टेंशन बदल गया होगा तो मुझे नहीं पता, उसको t बोल दूं क्या, यस और नो। यस सर इसका एक्सेलेरेशन Yes, a मान ले नीचे की तरफ, ऊपर स्प्रिंग रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना, क्योंकि स्प्रिंग का No, एक एंड sir. फ्री हो गया है, खत्म। यस सर नीचे वाले 2m की एफबीडी बनाओ, एक तो 2mg लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नीचे, यस सर और वो अभी भी कितना होगा, T3 T3. समझ आ गई बात। और ऊपर नया टेंशन, स्ट्रिंग में नया टेंशन आ गया होगा, उसको टी मान ले। यस सर इसका एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ ए क्या भाई, Yes, sir. हमने माना है स्ट्रिंग सिलेक्ट नहीं हो रही है तो दोनों साथ चलेंगे। इसमें बताओ क्या होगा, नीचे की तरफ 3 mg, ऊपर की तरफ T3 T3 मतलब 3 mg क्या, इसका Yes, मतलब sir. ये रेस्ट पर है क्या, Yes, यस sir. सर ये ब्लॉक रेस्ट पर है क्या, Yes, sir. इधर आ जाओ। इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं हम, इसमें नीचे की तरफ टोटल 5 mg फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू 2ma क्या, और उस वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी, T प्लस mg इज इक्वल टू ma, यही बनेगी क्या। यस सर क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो T से T गायब हो जाएगा, तो 6 mg इज इक्वल टू 3ma आएगा, m से m निपटा, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g के इक्वल। और एक्सेलरेशन अगर 2g आया तो टेंशन निकाल लें, तो टेंशन की वैल्यू mg आ गई क्या, यस सर Yes, sir. आया ना। तो टेंशन पॉजिटिव है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है अब जो एक्सेलरेशन होंगे वो क्या क्या होंगे, कटिंग, स्प्रिंग कटिंग के बाद जो m मास का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन भी 2g, 2m वाले का भी 2g, और जो नीचे वाला ब्लॉक है कौन सा 3m, वो किस पे रहेगा, पे। यानी उसका एक्सेलरेशन 0। समझ आ गई क्या बात, समझ आ गई क्या बात। अब मुझे कोई बताओ, अगर मैं बीच की स्ट्रिंग कट कर दूं तो क्या होगा, बता सकते हो। Sir, M वाला उधर ही hang करेगा क्योंकि करेगा नहीं, एफबीडी बना के बताओ। जैसे ही मैंने बीच की स्ट्रिंग कट कर दी तो बीच का टेंशन 0 कर दिया, Yes, एम sir. पर कौन कौन से फोर्सेस बनाओगे, ऊपर वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस बनाओगे, सर ऊपर Sir, वाले में एक T1 टेंशन और सर नीचे और का कितना mg होगा, Sir, वो T1 6 लगेगा mg same T1 और इक्वल टू mg 6 mg लगेगा वो एज इट इज। Yes, sir. T1 6 mg और नीचे mg लगेगा. तो मतलब टोटल 5 mg हो गया क्या, Yes, sir. यस सर 5 mg बाय m, यानी 5g से जा रहा होगा ऊपर की तरफ, यस सर ऊपर की तरफ जाएगा, ये बात क्लियर है। अच्छा 2m Yes, वाले sir. ब्लॉक की एफबीडी बनाओ, 2m पर नीचे के लगेगा 2mg, Yes, sir. 2 और mg T3 लगेगा और T3 लगेगा same. और T3 लगेगा कहां पर, नीचे की तरफ ही, Yes, sir. यस सर यानी 3 mg और 2 mg, टोटल 5 mg क्या, Yes, sir. यस सर 5 mg इज इक्वल टू 2ma, तो यानी 5g बाय 2, यस सर तो 5g बाय 2 से नीचे, समझ आ रहा है भाई। Yes, sir.
और नीचे वाले ब्लॉक पर क्या होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा 3 mg, तो ये अभी भी रेस्ट पे रहेगा क्या? यस सर। समझ आ रही है सर ना वैसे बात? जो लास्ट वाला ब्लॉक है 3m वाला सर, वो रेस्ट इन रिलेशन टू अदर होगा ना, अदर हाँ ब्लॉक। वही चीज है वो, वही चीज है वो, उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है सारी बातें। ठीक है। अच्छा ये देखो अब, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को जैसे ही हमने कट कर दिया तो क्या होगा भाई, ये वाला जो एम मास था इस पर फोर्सेस बताओ क्या क्या होंगे। ऊपर की तरफ इसका टेंशन वापस वही जो स्प्रिंग फोर्स था, कितना था, T3। 6 mg। हमने उसको T3 माना था या T1 माना था? T1 माना था ना सर। T1 हमारा 6 mg क्या, यस नीचे mg, तो कंफर्म है इसका एक्सेलेरेशन ऊपर होगा, हाँ या ना? कितना होगा, 5 mg बाय m, ऐसे कुछ होगा। यस सर। तो ये 5g से ऊपर जाएगा। नीचे वाला ब्लॉक हमारे पास कौन सा था, 2m वाला क्या, 2m में 2 mg, खुद की टेंशन तो गायब हो गई क्या, लेकिन इस पे T3 लगी हुई है क्या, स्प्रिंग वाली, और वो कितनी थी, 3 mg क्या। तो ये भी ओवरऑल पता लग रहा है नीचे जाएगा A2 से। यस सर। A2 कितना आएगा, 5 mg बाय 2m क्या, यानी 5g बाय 2 से ये कहा जाएगा नीचे की तरफ। और ये वाला ये 3m था, नीचे 3 mg, ऊपर भी 3 लगेगा, ऐसे 3 mg। इसका मतलब है एक्सेलेरेशन 0, यानी ये रेस्ट पर रहेगा, इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। समझ आया भाई? हो जाएगा। Yes, sir. लोअर स्प्रिंग को कट करूंगा तो क्या होगा, लोअर स्प्रिंग को कट कर दिया तो क्या होगा, अच्छा बता दो, टेंशन बदलेगा है ना, बढ़ेगा। स्प्रिंग का टेंशन बदलेगा और ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा अभी भी। यस यस सर। सर। तो आप लोअर स्प्रिंग को कट करोगे तो बताओ क्या बनाओगे, एम मास के एफबीडी में एक तो नीचे mg दिखाओगे क्या, यस एक नीचे mg दिखाओगे, ऊपर कौन सी टेंशन दिखाओगे, 6 mg क्या, यस सर। और एक नीचे एक और टेंशन आनी पड़ेगी, स्ट्रिंग की नई टेंशन, हाँ या यस ना? सर। यस सर। ऐसे दूसरा ब्लॉक हमारा कौन सा, 2m वाला क्या, और हम मान लेते हैं इसको कट करने के बाद, इसको जैसे ही हमने कट किया नीचे वाली स्ट्रिंग को, ये पूरा सिस्टम हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, स्प्रिंग ने इसको खींच लिया होगा सपोज। ठीक है, अब देखो 2m वाले में क्या क्या बनेगा बताओ, नीचे 2 mg क्या, ऊपर टेंशन, आया ना, और इन दोनों के एक्सेलेरेशन सेम होंगे क्या, यस सर। इन दोनों के एक्सेलेरेशन सेम होंगे, तो मैंने मान ली ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। लास्ट एंड फाइनल नीचे वाला क्या होगा, 3 mg, फ्री फॉल। उसका A3 नीचे 3 mg लग रहा है तो ये हेलो तो सर। फ्री फॉल करेगा, हेलो। ये तो फ्री फॉल करेगा, आया ना? तो ये फ्री फॉल, ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे टेंशन वगैरह निकाल के। हेलो सर। हाँ जी, सर आपने भी पिछले 2 मिनट में सिर्फ यही पार्ट कराया ना सर, कि वो स्ट्रिंग कट यही होने पे क्या बताया मैंने, होगा। ओके नीचे सर। वाली स्प्रिंग कट होने पे क्या होगा। ठीक है, ओके सर। सर कभी डिस्कनेक्ट होके आया था अभी, तो इसलिए सर ये पूछा। समझ आ गई भाई आज सभी को, यस सर। क्या करना है? ठीक है, हो जाएगा स्प्रिंग कटिंग। यस यस सर। सर। तो ध्यान रखना, कोई भी स्प्रिंग कहीं से भी कट करे समझ आ जाएगा लॉजिक क्या करना है। अगर स्प्रिंग के दोनों एंड पर मास है तो उसका टेंशन चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, हो जाएंगे इस टाइप के सम। तो डायरेक्ट आते हैं ये वाले सम। कर लोगे ना इस टाइप के सम? यस सर। लास्ट एंड फाइनल सुन लो, ऐसा कहीं सम आ रहा है, मान लो स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है
और आपको बोल दे इसका मास 20 kg है, इसका मास 10 kg है,